एक दिन सुबह सुबह मुल्ला नसरुद्दीन अपने बकरे को लेकर गांव के बाजार की ओर जा रहे थे। बकरा खूब मोटा ताजा था और मुल्ला की योजना थी कि उसे अच्छे दामों पर बेचकर थोड़ा मुनाफा कमाया जाए। अरे बकरा नहीं, जैसे खुदा की नेमत हो। मुल्ला ने बकरे की पीठ थपथपाते हुए मुस्कुराकर कहा। लेकिन गांव के नुक्कड़ पर तीन ठग खड़े थे। ये वो लोग थे जिन्हें मेहनत से नफरत और चालाकी से मोहब्बत थी। जैसे ही उन्होंने मुल्ला को बकरे के साथ आते देखा, एक ठग ने फुसफुसाया, देखो नसरुद्दीन आ रहा है। और वो बकरा भी मोटा है, तंदुरुस्त है, महंगे दाम में बिकेगा। क्यों न थोड़ा खेल खेला जाए। दूसरे ने हंसते हुए कहा, अगर उसे यकीन दिला दें कि उसके पास बकरा है ही नहीं तो वो खुद ही उसे छोड़ देगा। तीसरे ने चुटकी ली और तब हम तीनों में से कोई उसे बेचारा भूला हुआ जानवर कहकर अपने घर ले जाएगा। योजना बन गई। अब तीनों अलग अलग मोड़ पर खड़े हो गए और नसरुद्दीन मासूमियत से बकरा लेकर चल पड़े। थोड़ी दूर चलते ही पहला ठग मिला। उसने मुल्ला को रोककर आश्चर्य से कहा, मुल्ला साहब, क्या हाल है? पर ये बताइए, ये रस्सी क्यों पकड़े हुए हैं? मुल्ला ने बकरे की ओर इशारा किया। क्यों? बकरा है मेरा, बाजार ले जा रहा हूं। वो ठग हंसा, जैसे कोई मजाक कर दिया हो। कौन बकरा मुल्ला साहब? आप तो खाली रस्सी पकड़े हुए हैं। गर्मी में जरा दिमाग घूम गया लगता है। मुल्ला चौंके, लेकिन उन्होंने इधर उधर देखा, बकरा तो साफ साफ उनके सामने था। क्या बकवास करते हो, कहकर वो आगे बढ़ गए। कुछ कदम बाद दूसरा ठग मिला। उसने भी बिल्कुल वैसी ही बात दोहराई। मुल्ला साहब, आप रस्सी क्यों घुमा रहे हैं? सब ठीक है ना? फिर वही बात। अरे ये रस्सी नहीं, बकरा है, देखो। मुल्ला ने थोड़ा खींचा। माफ कीजिए, पर मुझे तो कुछ नहीं दिख रहा, कहकर वो आंखों को मसलता रहा और बोला, कहीं आपको नजर का धोखा तो नहीं हो रहा? अब मुल्ला का माथा ठनका। क्या सच में आंखें धोखा खा रही हैं? अब तीसरा ठग आया। उसने तो और भी अद्भुत अभिनय किया। या खुदा, क्या हाल कर लिया है आपने खुद का? क्या किसी तांत्रिक ने कुछ कर दिया है? मुल्ला साहब, आपके हाथ में कुछ नहीं है। लेकिन आप बात कर रहे हैं किसी बकरे से। अब तक मुल्ला पसीना पसीना हो गए थे। वे रुककर जमीन पर बैठे। उन्होंने बकरे को गौर से देखा। दो कान, चार टांगे, पूंछ भी ये है तो सही, पर तीन तीन लोग कह चुके थे कि बकरा नहीं है। क्या मैं पागल हो गया हूं, उन्होंने खुद से पूछा। या ये कोई छलावा है? क्या रस्सी पकड़कर मैं अकेले ही चल रहा हूं? अब मुल्ला के मन में भारी द्वंद्व चल रहा था। उन्हें अपना ही दिमाग संदिग्ध लगने लगा। अगर मैं सही हूं तो सब गलत कैसे? और अगर सब सही हैं तो क्या मैं? तभी बकरा मेमियाया, मेमे। मुल्ला चौंके। ओहो, ये तो बोला भी। पर अगले ही पल उन्होंने खुद को टोका, क्या ये मेरी कल्पना थी? वो रस्सी खोलकर बोले, जा बकरे, अगर तू है ही नहीं तो मुझे छोड़ दे। बकरा भागा, सीधा उसी दिशा में जहां ठग इंतजार कर रहे थे। तीनों ठग बकरे को देखकर खुशी से उछल पड़े। कामयाबी मुबारक हो भाइयों, अब ये बकरा हमारे हवाले और मुल्ला बेचारा अपनी सोच में उलझा रहेगा। उन्होंने बकरे को कसकर बांधा और छुपा लिया। वहीं दूसरी ओर मुल्ला बहुत देर तक उसी जगह बैठे सोचते रहे। क्या मुझे सच में दिखा, या ये दिमाग की चाल थी? अगले दिन मुल्ला फिर उसी रास्ते पर निकले, लेकिन इस बार अकेले नहीं। उनके पास था एक बड़ा खाली थैला।
और उनका सिर पर लाल साफा, आंखों पर काजल और होठों पर मुस्कान। पहले ठग ने देखा मुल्ला फिर निकला है, अब क्या बेचने चला है। मुल्ला जोर से बोला, आज बाजार में मैं कुछ अनोखा बेचने जा रहा हूँ, एक अदृश्य तोता। क्या? ठग हंसा। मुल्ला थैले को हवा में घुमाते हुए बोले, ये तोता कोई आम तोता नहीं, ये आपको वह दिखा सकता है जो औरों को नहीं दिखता, लेकिन इसे सिर्फ समझदार लोग देख सकते हैं। मूर्ख इसे नहीं देख पाएंगे। तीनों ठग चौंके, अब उनके लिए चुनौती थी। अगर हमने इसे ना देखा तो साबित हो जाएगा कि हम मूर्ख हैं। तीनों ठगों ने एक एक करके मुल्ला से अदृश्य तोता देखने की कोशिश की। मुल्ला थैला खोलते, हवा में हाथ घुमाते और कहते, देखा ना, उड़ रहा है। पहला ठग बोला, हाँ हाँ, हरा है ना। दूसरा बोला, नहीं नहीं, लाल। तीसरा बोला, बोल तो बहुत प्यारा रहा है, क्या कह रहा है। मुल्ला मुस्कुरा दिए, तुम तीनों समझदार हो, इसलिए तो तोते ने तुम्हें दिखाई दिया। अब कीमत दो। तीनों ने 100 से 100 तांबे के सिक्के दिए, ये साबित करने के लिए कि वे मूर्ख नहीं हैं। जब ठग घर पहुंचे तो तोता न तो दिखा न बोला। अब उन्हें समझ आया, उन्हें ठगा गया है। अरे ये वही चाल है जो हमने मुल्ला पर आजमाई थी। वो भागे भागे मुल्ला के घर पहुंचे, लेकिन मुल्ला हुक्का पीते हुए हंस रहे थे। तोता कैसा है? उन्होंने मुस्कुराकर पूछा। एक ठग ने शर्म से सिर झुका लिया, माफ करिए मुल्ला साहब, आपने हमें हमारी ही चाल में फंसा दिया। मुल्ला बोले, तुमने मुझसे मेरा बकरा छीना, लेकिन बदले में मैंने तुम्हें तुम्हारी खुद की बेवकूफ़ी थमा दी। दुनिया में सबसे बड़ा ठग वो नहीं होता जो दूसरों को धोखा दे, बल्कि वो जो खुद को इतना चालाक समझे कि दूसरों को मूर्ख मान बैठे। तीनों ठग चुपचाप खड़े रहे। बकरा चला गया, पर समझ आ गई, इससे बड़ा सौदा कोई नहीं। एक ठग बोला। मुल्ला ने ठहाका लगाया और बोला, अब जाओ, और अगली बार बकरा चुराने से पहले ये देख लेना कि सामने वाला वाकई नासमझ है या। मुल्ला नसरुद्दीन। सीख, जो दूसरों को मूर्ख समझकर चालें चलता है, कभी कभी उसी की चालें उसे बेनकाब कर देती हैं। कहानी 2। खुरासान नगर की गलियों में एक दिन हलचल मची हुई थी। शहर के सबसे चतुर इंसान मुल्ला नसरुद्दीन के खिलाफ अदालत में मुकदमा दर्ज हो चुका था। हाँ, वही मुल्ला नसरुद्दीन जो अपने हाजिर जवाबी, तीखी समझदारी और हास्य से भरी सीखों के लिए प्रसिद्ध था। पर किसने मुकदमा किया? 3 आदमी, शेख जमील, गफ्फार और नज्जार। ये तीनों बाहर से आए थे, सफेद कुर्ते पायजामा, सुगंधित इत्र और मुंह में मीठी बातें लेकर। लेकिन असल में वे तीनों घुमंतू ठग थे। उन्हें जानकारी मिली थी कि खुरासान नगर में लोग ईमानदार हैं, और वहां अगर किसी प्रसिद्ध को झूठा साबित कर दो तो लोग झुंड में भरोसा करने लगते हैं। शेख जमील ने योजना बनाई, हम तीनों अदालत में कहेंगे कि मुल्ला नसरुद्दीन ने हमसे उधार लिए सोने के सिक्के नहीं लौटाए। हमारे पास झूठे दस्तावेज और नकली गवाह हैं। हम उन्हें कोर्ट में शर्मिंदा कर देंगे। फिर उनका नाम बदनाम होगा और लोग हमसे चमत्कारी सलाह लेने आएंगे और हम उन्हें ठगेंगे। तीनों की चाल चली गई। उन्होंने शहर के काजी, न्यायाधीश के सामने फरियाद लगाई। जनाब, मुल्ला नसरुद्दीन ने हमसे 1000 सोने के सिक्के उधार लिए थे। कहे थे हफ्ते भर में लौटा दूंगा। अब मुकर रहे हैं। हमने शहर की भलाई के लिए यह बात दबाई थी, पर अब तो हद हो गई। अदालत में अगली सुबह गहमागहमी थी। पूरा शहर उमड़ पड़ा था। लोग सोच भी नहीं सकते थे कि मुल्ला नसरुद्दीन किसी का उधार नहीं लौटाएंगे।
काजी ने मुल्ला को बुलाया। मुल्ला साहब, काजी ने गंभीर स्वर में कहा, 3 आदमियों ने आपके ऊपर गंभीर आरोप लगाए हैं। क्या आप स्वीकार करते हैं कि आपने 1000 सोने के सिक्के लिए थे? मुल्ला मुस्कराते हुए बोले, जनाब, मैं कभी किसी से 1 तांबे का सिक्का भी उधार नहीं लेता, फिर सोने के 1000। लेकिन चूंकि ये मामला गंभीर है तो मैं चाहता हूं कि फैसला पूरी सच्चाई और पूरे मजे के साथ हो। मजे? काजी चौंके। जी, मुल्ला ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर अदालत इजाजत दे तो मैं इन तीनों के आरोपों को खुद साबित करना चाहता हूं। बस 3 दिन का वक्त दीजिए। काजी थोड़े असमंजस में थे, लेकिन फिर सोचा, मुल्ला कोई खेल तो जरूर खेलेंगे। ठीक है, 3 दिन में आपको सबूत पेश करना होगा। मुल्ला ने तीनों ठगों को शहर में ही रोक लिया और अगले दिन शहर में ढिंढोरा पिटवा दिया। कल दोपहर दरबार के सामने 3 गवाह पेश होंगे जिनसे सच बाहर आएगा। अगले दिन जैसे ही लोग दरबार पहुंचे, वहां 3 नए आदमी खड़े थे। वे देखने में सीधे सादे ग्रामीण जैसे लग रहे थे। मुल्ला बोले, ये तीनों वो आदमी हैं जिन्होंने इन तीनों ठगों को शहर में आते हुए पहली बार देखा था। इन्होंने सुना था कि ये लोग पहले से ही नकली दस्तावेज और गवाह बनवाने की बातें कर रहे थे। गफ्फार चिल्लाया, ये सब झूठ है, हमें इनका नाम भी नहीं पता। मुल्ला बोले, शुक्रिया, तुम खुद ही मान गए कि इन्हें तुम जानते नहीं, जबकि ये कहते हैं तुमने रास्ते में उनसे बात की थी। लोगों की हंसी छूट गई। काजी ने भौहें चढ़ाई, ठीक है, ये तो बस शुरुआत है, आगे देखेंगे। दूसरे दिन मुल्ला एक मुर्गा लेकर अदालत में आए। लोग चौंक गए। अदालत में मुर्गा? मुल्ला बोले, हुजूर, यह एक सत्य बताने वाला मुर्गा है, इसे मैंने फारस से लाया है। ये उस व्यक्ति पर चीखता है जिसने झूठ बोला हो। काजी बोले, ऐसा कैसे हो सकता है? मुल्ला बोले, आज इन तीनों से मैं एक एक करके सवाल करूंगा और जो झूठ बोलेगा मुर्गा तुरंत बोल उठेगा। अब सवाल शुरू हुए। मुल्ला ने शेख जमील से पूछा, तुमने मुझे कब पैसे दिए? पिछले महीने की 1 तारीख को। मुर्गा चुप। अब गफ्फार की बारी आई, कहाँ दिए थे? बाजार की मस्जिद के पास। मुर्गा चुप। फिर आई नज्जार की बारी, पैसे कौन लाया था? मैं ही, और मैंने ही आपको दिए। मुर्गा जोर से बांग देने लगा, कुकडुकू। दरबार ठहाकों से गूंज उठा। मुल्ला बोले, देखिए जनाब, ये मुर्गा नहीं, ये इनकी बेवकूफी पर हंसी उड़ाने वाला सच्चाई का पहरेदार है। लोग हंसी से लोटपोट हो गए। काजी ने मुस्कराते हुए कहा, अभी आखिरी दिन बाकी है मुल्ला साहब, कल तक अंतिम प्रमाण दीजिए। मुल्ला अगले दिन एक बड़ा संदूक लेकर दरबार में आए। कहा, यह है वो संदूक जिसमें तीनों ठगों की असलियत छुपी है। शहर के लोग रोमांच से भर गए। मुल्ला बोले, इस संदूक में है वो दस्तावेज जो इन्होंने नकली बनवाए थे और मैंने खुद एक गवाह को इनके पीछे लगाया था। तीनों में से एक आदमी जब सराय में दस्तावेजों की नकल करवा रहा था, तब मेरा आदमी वहां बैठा था। काजी ने पूछा, क्या सबूत है? मुल्ला ने दस्तावेज निकाले। तीनों पर एक सी लिखावट थी, तारीखें मेल नहीं खा रही थीं और दस्तखत अलग अलग थे। तभी एक आदमी दरबार में आया, सराय का मालिक। उसने गवाही दी, हूँ जनाब। तीनों यहीं मेरे पास आए थे, बोले थे एक मुल्ला को नीचा दिखाना है, दस्तावेज की नकल छपवानी है। तीनों ठग अब कांपने लगे। अब काजी मुस्कराए, मुल्ला साहब, लगता है आपने सिर्फ इनका झूठ ही नहीं, पूरी अदालत को एक नई सीख दी है। सच्चाई चाहे कितनी भी धीरे चले, जीतती वही है।
मुल्ला बोले, जनाब, झूठ बोलने वाला कभी हंसी नहीं सह सकता। सच बोलो, चाहे अदालत हो या जिंदगी, ठहाके हमेशा तुम्हारे साथ होंगे। काजी ने तीनों ठगों को शहर से निर्वासित करने का आदेश दिया और सबके सामने उन्हें माफी मांगने को कहा। जैसे ही तीनों ठग सिर झुकाकर शहर छोड़ रहे थे, बच्चे हंसते हुए उनके पीछे चल रहे थे। मुर्गे ने बोल दिया, मुर्गे ने बोल दिया। और मुल्ला नसरुद्दीन, वो अपनी गधे की पीठ थपथपाते हुए बोले, गधा हो या इंसान, अगर सच्चा है तो अदालत भी उसके साथ हंसती है। पूरा शहर एक बार फिर हंसी से गूंज उठा। सीख, झूठ चाहे कितनी चालाकी से आए, सच्चाई हमेशा अपने आप बोलती है, कभी मुर्गे की तरह, कभी ठहाकों की तरह। कहानी 3। अकशहर शहर में उन दिनों ज्ञान और बुद्धिमत्ता की बड़ी चर्चा थी। पास के ही एक बड़े शहर से कुछ नामी विद्वान और पंडित अकशहर के दौरे पर आए हुए थे। वे जगह जगह अपनी विद्वत्ता का प्रदर्शन कर रहे थे, शास्त्रार्थ कर रहे थे और आम लोगों को अपनी ज्ञान की गहराई से प्रभावित कर रहे थे। अकशहर के अमीर और प्रतिष्ठित लोग उन विद्वानों की आवभगत में लगे हुए थे और हर कोई उनकी प्रशंसा के पुल बांध रहा था। मुल्ला नसरुद्दीन हमेशा की तरह इन सब गतिविधियों को अपनी चिरपरिचित मुस्कान के साथ देख रहे थे। उन्हें इन तथाकथित विद्वानों का अहंकार और आम लोगों का अंधा अनुसरण थोड़ा खटक रहा था। मुल्ला का मानना था कि सच्चा ज्ञान आडंबर में नहीं, बल्कि सहजता और व्यावहारिकता में होता है। एक शाम शहर के सबसे बड़े सेठ दानिशमंद खान ने उन विद्वानों के सम्मान में एक भव्य भोज का आयोजन किया। भोज में शहर के सभी गणमान्य व्यक्ति और वे सभी विद्वान उपस्थित थे। माहौल ज्ञान की चर्चाओं और श्लोकों के उच्चारण से गुंजायमान था। मुल्ला नसरुद्दीन भी बिना बुलाए मेहमान की तरह उस भोज में एक कोने में बैठे अपनी खिचड़ी खा रहे थे। उनकी उपस्थिति पर किसी का खास ध्यान नहीं गया, सिवाय कुछ लोगों के जो उन्हें देखकर मन ही मन मुस्कुरा रहे थे, यह सोचकर कि मुल्ला आज फिर कोई नई शरारत करेंगे। भोजन के उपरांत जब पान और इलायची का दौर चल रहा था, तो मुख्य विद्वान पंडित ज्ञानसागर, जो अपने अगाध ज्ञान और तर्क शक्ति के लिए प्रसिद्ध थे, ने अपनी विद्वत्ता का प्रदर्शन करते हुए कहा, इस संसार में ज्ञान से बढ़कर कोई शक्ति नहीं। तर्क और बुद्धि से हर समस्या का समाधान किया जा सकता है, हर रहस्य को खोला जा सकता है। उनके इस कथन पर सभी ने वाहवाही की। तभी मुल्ला नसरुद्दीन अपनी जगह से उठे। उनके हाथ में एक छोटा सा, कसकर बंधा हुआ चमड़े का थैला था। क्षमा करें पंडित जी और उपस्थित सज्जनों, मुल्ला ने बड़ी विनम्रता से कहा। आपकी बातें सुनकर मेरे मन में भी एक छोटी सी जिज्ञासा उत्पन्न हुई है। सभी की निगाहें मुल्ला पर टिक गईं। पंडित ज्ञानसागर ने थोड़ी उपेक्षा भरी दृष्टि से मुल्ला को देखा। कहो, क्या जिज्ञासा है तुम्हारी मुल्ला? मुल्ला ने अपना चमड़े का थैला हवा में लहराते हुए कहा, मेरे इस छोटे से थैले में एक ऐसी चीज है जो इस दुनिया में अकेली है। वह न तो कभी पहले देखी गई, न कभी भविष्य में देखी जाएगी। वह हर जगह मौजूद है, पर कहीं भी नहीं। उसे हर कोई महसूस कर सकता है, पर कोई छू नहीं सकता। क्या आप में से कोई बता सकता है कि इस थैले में क्या है? मुल्ला की यह पहेली सुनकर पूरे हॉल में सन्नाटा छा गया। विद्वानों ने एक दूसरे को देखा। यह कैसी पहेली थी? अकेली चीज, हर जगह मौजूद पर कहीं नहीं। पंडित ज्ञानसागर ने अपनी ठुड्डी पर हाथ फेरा। उन्हें लगा कि यह मुल्ला की कोई बचकानी शरारत है। मुल्ला, यह कोई पहेली है या तुम हमारा समय व्यर्थ कर रहे हो? ऐसी कोई चीज भला कैसे हो सकती है? क्यों नहीं हो सकती पंडित जी, मुल्ला ने मासूमियत से कहा। मैंने तो बस एक साधारण सी पहेली पूछी है।
आप जैसे महान विद्वानों के लिए तो यह चुटकियों का खेल होना चाहिए। अब तो विद्वानों के अहंकार को ठेस पहुंची। वे एक दूसरे से कानाफूसी करने लगे। एक विद्वान ने कहा, शायद यह हवा की बात कर रहा है। दूसरे ने कहा, नहीं, हवा तो अकेली नहीं है और उसे महसूस किया जा सकता है, पर ऐसा नहीं कि वह कभी देखी न गई हो। तीसरे ने सुझाया, कहीं यह आत्मा या ईश्वर जैसी कोई गूढ़ बात तो नहीं कर रहा। काफी देर तक विचार विमर्श चलता रहा। विद्वानों ने दर्शनशास्त्र, तर्कशास्त्र और न जाने कितने शास्त्रों के पन्ने अपने दिमाग में पलटे, लेकिन मुल्ला की पहेली का कोई संतोषजनक उत्तर नहीं मिला। हर उत्तर पर मुल्ला मुस्कुराते और सिर हिला देते। सेठ दानिशमंद खान, जो अपने मेहमानों को परेशान होते देख रहे थे, थोड़े अधीर हो उठे। मुल्ला, यह तुम क्या फिजूल की बातें लेकर बैठ गए? हमारे मेहमानों का कीमती समय बर्बाद हो रहा है। सेठ जी, ज्ञान की चर्चा में समय कहाँ बर्बाद होता है? मुल्ला ने उत्तर दिया। मैं तो बस यह देखना चाहता था कि जो लोग हर रहस्य को खोलने का दावा करते हैं, वे इस छोटी सी पहेली को बूझ पाते हैं या नहीं। पंडित ज्ञानसागर, जो अब तक अपनी प्रतिष्ठा दांव पर लगी महसूस कर रहे थे, थोड़े झल्लाकर बोले, ठीक है नसरुद्दीन, हम हार मानते हैं। तुम ही बताओ, तुम्हारे इस थैले में ऐसी कौन सी अनोखी चीज है? मुल्ला मुस्कुराए। उनकी आंखों में शरारती चमक थी। उन्होंने धीरे से अपने चमड़े के थैले की डोरी खोली। सबकी सांसें रुकी हुई थीं। क्या निकलने वाला था उस थैले से? कोई जादुई वस्तु, कोई रहस्यमयी पदार्थ। मुल्ला ने थैले में हाथ डाला और एक मुट्ठी, कुछ भी नहीं, बाहर निकाला। उनकी मुट्ठी खाली थी। यह क्या है मुल्ला? पंडित ज्ञानसागर ने लगभग चीखते हुए कहा। तुमने तो कहा था थैले में कुछ है। मुल्ला ने अपनी खाली मुट्ठी सबको दिखाते हुए कहा, जी हाँ पंडित जी, इस थैले में कुछ नहीं है। और कुछ नहीं ही वह चीज है जो इस दुनिया में अकेली है, क्योंकि हर कुछ के साथ कोई दूसरा कुछ होता है, पर कुछ नहीं के साथ कोई दूसरा कुछ नहीं नहीं होता। कुछ नहीं हर जगह मौजूद है। जहां कोई चीज नहीं है, वहां कुछ नहीं है। और कुछ नहीं कहीं भी नहीं है, क्योंकि अगर वह कहीं होता तो वह कुछ बन जाता। कुछ नहीं को हर कोई महसूस कर सकता है। जब आपके पास कोई चीज नहीं होती, तो आप कुछ नहीं को महसूस करते हैं। पर कुछ नहीं को कोई छू नहीं सकता, क्योंकि छूने के लिए कुछ होना चाहिए। मुल्ला ने अपनी बात जारी रखी, और कुछ नहीं न तो कभी पहले देखा गया, क्योंकि जो देखा जाता है वह कुछ होता है, और न कभी भविष्य में देखा जाएगा। यह हमेशा कुछ नहीं ही रहेगा। पूरे हॉल में एक गहरा, स्तब्ध कर देने वाला सन्नाटा छा गया। विद्वानों के चेहरे देखने लायक थे। उनकी सारी विद्वत्ता, सारे तर्क, सारा ज्ञान एक फकीर की इस साधारण सी पर गहरी पहेली के सामने धरे रह गए थे। उन्हें एहसास हो रहा था कि वे शब्दों और सिद्धांतों के जाल में इतने उलझे हुए थे कि उन्होंने कुछ नहीं जैसी सहज और सरल चीज पर कभी ध्यान ही नहीं दिया। पंडित ज्ञानसागर का चेहरा शर्म से लाल हो गया था। उन्हें अपनी अज्ञानता का बोध हो रहा था। उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि कुछ नहीं भी इतना महत्वपूर्ण हो सकता है। मुल्ला नसरुद्दीन ने थैले की डोरी वापस बांधते हुए कहा, कभी कभी मेरे विद्वान मित्रों, सबसे गहरे रहस्य सबसे सरल चीजों में छिपे होते हैं। और सच्चा ज्ञान सिर्फ बड़ी बड़ी किताबों में नहीं, बल्कि अपने आसपास की दुनिया को खुली आंखों और खुले दिमाग से देखने में भी मिलता है। उस दिन अक्षहर के उन तथाकथित विद्वानों को एक बहुत बड़ा सबक मिला था। उन्हें समझ आया था कि मुल्ला नसरुद्दीन सिर्फ एक मस्खरा नहीं, बल्कि एक बहुत गहरे विचारक और ज्ञानी व्यक्ति थे, जिनका ज्ञान किताबी नहीं, बल्कि जीवन के अनुभवों से उपजा था। भोज समाप्त होने के बाद
जब विद्वान अपने अपने ठिकानों की ओर लौट रहे थे तो उनके मन में मुल्ला की पहेली और उसका उत्तर घूम रहा था। कुछ नहीं। कितना साधारण पर कितना गहरा। पंडित ज्ञानसागर ने उस रात अपनी डायरी में लिखा, आज मैं एक फकीर से पराजित हुआ। उसने मुझे सिखाया कि ज्ञान का सागर अथाह है और उसमें कुछ नहीं का भी अपना एक महत्वपूर्ण स्थान है। असली विद्वत्ता शब्दों के आडंबर में नहीं बल्कि सत्य की सहज अनुभूति में है। और इस तरह मुल्ला नसरुद्दीन की एक छोटी सी पहेली ने बड़े बड़े विद्वानों को चक्कर में डाल दिया और उन्हें ज्ञान के एक नए पहलू से परिचित कराया। अक्षहर शहर में यह किस्सा सालों तक सुनाया जाता रहा, इस बात की मिसाल के तौर पर कि कैसे कभी कभी सबसे सरल सवाल सबसे मुश्किल साबित हो सकते हैं और कैसे सच्ची बुद्धिमत्ता किसी पदवी या वेशभूषा की मोहताज नहीं होती। मुल्ला ने एक बार फिर साबित कर दिया था कि अक्ल का चक्कर सिर्फ उलझाने के लिए नहीं बल्कि सुलझाने और नई दिशा दिखाने के लिए भी हो सकता है। कहानी 4। बहुत समय पहले की बात है, अनातोलिया के एक गुलजार कस्बे में, जहां गलियां कहानियों से और हवा मसालों की खुशबू से महकती थी, मुल्ला नसरुद्दीन अपने गधे पर उल्टे बैठे दुनिया को अपने निराले अंदाज में देखते हुए एक साधारण सा जीवन व्यतीत करते थे। उनकी बुद्धिमानी और हाजिर जवाबी के किस्से दूर दूर तक मशहूर थे, लेकिन उनकी जेब अक्सर खाली ही रहती थी। उसी कस्बे के सबसे अमीर और यकीनन सबसे कंजूस व्यक्ति थे सेठ धनीराम। उनकी तिजोरियां सोने चांदी से लबालब थीं, उनके गोदाम अनाज और कीमती सामानों से अटे पड़े थे और उनकी जमीनें कस्बे की सरहदों से भी आगे तक फैली हुई थीं। लेकिन सेठ धनीराम के दिल में उदारता का एक कतरा भी नहीं था। वे फटे पुराने कपड़े पहनते, बासी रोटी खाते और अपने नौकरों को भी भूखा रखते ताकि कुछ पैसे बचा सकें। उनकी हवेली बाहर से जितनी आलीशान दिखती थी, अंदर से उतनी ही बेरौनक और ठंडी थी। मोमबत्तियां भी वे तभी जलाते जब बिल्कुल अंधेरा हो जाए, और वह भी सबसे छोटी वाली। कस्बे के लोग सेठ धनीराम की दौलत से ईर्ष्या करते थे, लेकिन उनकी कंजूसी पर हंसते भी थे और मन ही मन उनसे घृणा भी करते थे। कोई उनसे मदद मांगने की हिम्मत नहीं करता था, क्योंकि जवाब में सिर्फ दुत्कार ही मिलती थी। एक दिन मुल्ला नसरुद्दीन बाजार से गुजर रहे थे। उनके पेट में चूहे कूद रहे थे, लेकिन जेब में एक फूटी कौड़ी भी नहीं थी। तभी उनकी नजर सेठ धनीराम पर पड़ी, जो एक सब्जी वाले से सड़ी हुई सब्जियों के लिए मोलभाव कर रहे थे। सेठ एक एक पैसे के लिए ऐसे लड़ रहे थे मानो उनकी जान अटकी हो। मुल्ला के दिमाग में एक शरारत सूझी। वे मुस्कुराए और सीधे सेठ धनीराम के पास पहुंचे। आदाब सेठ जी, मुल्ला ने अपनी चिरपरिचित गर्मजोशी से कहा। आज आप कुछ परेशान लग रहे हैं। सेठ धनीराम ने चौंककर मुल्ला की ओर देखा। उन्हें मुल्ला की उपस्थिति कभी रास नहीं आती थी, क्योंकि मुल्ला हमेशा कुछ ऐसा कह देते थे जो उन्हें सोचने पर मजबूर कर देता था या फिर उनका मजाक उड़ा देता था। तुम्हें इससे क्या, नसरुद्दीन सेठ ने रुखाई से कहा। अपना काम करो। अरे सेठ जी, आपका काम ही तो हमारा काम है, मुल्ला ने मासूमियत से कहा। आप इस कस्बे की शान हैं। आपकी परेशानी हमारी परेशानी है। बताइए तो सही, क्या बात है? सेठ धनीराम कुछ देर सोचते रहे। उन्हें मुल्ला की चिकनी चुपड़ी बातों पर यकीन तो नहीं था, लेकिन उनके मन में एक अजीब सी बेचैनी कई दिनों से थी। उन्हें रात में बुरे सपने आते थे कि चोर उनकी सारी दौलत लूट कर ले गए या उनकी तिजोरियां खाली हो गई हैं। दिन में भी उन्हें हर आते जाते व्यक्ति पर शक होता था कि कहीं वह उनकी दौलत हड़पने तो नहीं आया। दौलत तो बढ़ रही थी, पर मन का चैन गायब था। शायद यह फक्कड़ मुल्ला ही कोई सस्ती सी सलाह दे दे, यह सोचकर सेठ ने कहा। नसरुद्दीन, मेरे पास सब कुछ है, धन, दौलत, शोहरत।
फिर भी मुझे रात को नींद नहीं आती। हर समय एक अनजाना सा डर लगा रहता है। कोई कहता है कि मेरी दौलत पर किसी की बुरी नजर है। मुल्ला ने गंभीरता से सिर हिलाया। हम्मक, यह तो बड़ी गंभीर समस्या है सेठ जी। आपकी दौलत वाकई इतनी ज्यादा है कि किसी की भी नजर लग सकती है। मुल्ला ने अपनी दाढ़ी पर हाथ फेरते हुए कहा, इसका एक ही उपाय है। सेठ की आंखों में चमक आ गई। क्या उपाय है मुल्ला? जल्दी बताओ। जो कहोगे करूंगा। बस खर्चा ज्यादा नहीं होना चाहिए। मुल्ला मन ही मन मुस्कुराए। इस सेठ जी, उपाय बहुत सरल है पर थोड़ा मुश्किल भी। आपको अपनी दौलत को शुद्ध करना होगा। शुद्ध करना होगा? सेठ ने हैरानी से पूछा। सोना तो मेरा कुंदन जैसा शुद्ध है। नहीं सेठ जी, मैं उस शुद्धता की बात नहीं कर रहा, मुल्ला ने समझाया। आपकी दौलत पर लालच और कंजूसी की मैल जम गई है। जब तक यह मैल नहीं हटेगी, आपका मन अशांत ही रहेगा। इसे शुद्ध करने के लिए आपको इसका कुछ हिस्सा नेक कामों में लगाना होगा, गरीबों और जरूरतमंदों की मदद करनी होगी। जब आपकी दौलत से किसी का भला होगा तो आपको दुआएं मिलेंगी और बुरी नजर अपने आप दूर हो जाएगी। यह सुनते ही सेठ धनीराम का मुंह उतर गया। क्या? दान पुण्य? नसरुद्दीन, तुम जानते हो मैं इन चीजों में विश्वास नहीं करता। मेरी मेहनत की कमाई है, मैं इसे ऐसे कैसे लुटा दूं? मुल्ला ने कंधे उचकाए। ठीक है सेठ जी, जैसी आपकी मर्जी। पर याद रखिएगा, जो दौलत मन का चैन छीन ले वह दौलत नहीं, बोझ होती है। और बोझ को हल्का करने का एक ही तरीका है, उसे बांटना। यह कहकर मुल्ला अपने रास्ते चल दिए। सेठ धनीराम वहीं खड़े सोचते रहे। मुल्ला की बातें उनके कानों में गूंज रही थीं। रात भर उन्हें नींद नहीं आई। सपने में उन्हें अपनी सोने की अशर्फियां पत्थर बनती हुई दिखाई दी। सुबह जब वे उठे तो उनका दिल और भी ज्यादा बेचैन था। अगले दिन सेठ धनीराम खुद मुल्ला नसरुद्दीन के घर पहुंचे। मुल्ला अपने गधे को पानी पिला रहे थे। मुल्ला, सेठ ने हिचकिचाते हुए कहा, मैं तुम्हारी बात मानने को तैयार हूं। बताओ मुझे क्या करना होगा? मुल्ला ने गधे की पीठ थपथपाई और सेठ की ओर मुड़े। उनकी आंखों में शरारती चमक थी। तो सेठ जी, आपने आखिरकार सही फैसला कर ही लिया। शुरुआत छोटी ही सही, पर करनी तो पड़ेगी। ठीक है, बताओ, सेठ ने बेमन से कहा। कितना दान करना होगा? दान नहीं सेठ जी, मुल्ला ने कहा। इसे निवेश समझिए। खुशियों का निवेश, मन की शांति का निवेश। आज जुम्मा है। मस्जिद के बाहर बहुत से गरीब और फकीर जमा होते हैं। आप जाइए और अपनी कमाई से कुछ रोटियां खरीदकर उन्हें खिलाइए। रोटियां? सेठ का दिल बैठ गया। कितनी रोटियां? जितनी आपकी श्रद्धा हो, मुल्ला ने मुस्कुराते हुए कहा। बस यह ध्यान रखिएगा कि रोटियां ताजी हों और आपका मन साफ हो। भारी मन से सेठ धनीराम बाजार गए। उन्होंने सबसे सस्ते आटे की रोटियां खरीदने की सोची, लेकिन फिर मुल्ला की बात याद आई, ताजी रोटियां। उन्होंने थोड़ी बेहतर आटे की कुछ रोटियां खरीदीं। गिन गिन कर पैसे दिए और हर पैसा देते हुए उन्हें लग रहा था जैसे कोई उनके सीने से एक टुकड़ा निकाल रहा हो। मस्जिद के बाहर पहुंचकर उन्होंने देखा कि कई भूखे प्यासे लोग बैठे थे। बच्चों की आंखों में भूख की उदासी थी, बूढ़ों के चेहरों पर लाचारी। सेठ का दिल पसीजने के बजाय और कठोर हो गया। यह सब कामचोर हैं, उन्होंने सोचा। मेहनत क्यों नहीं करते? फिर भी मुल्ला की बात माननी थी। उन्होंने एक एक करके रोटियां बांटनी शुरू की। जैसे ही पहली रोटी एक भूखे बच्चे के हाथ में गई, बच्चे की आंखों में एक अजीब सी चमक आई।
उसने कृतज्ञता से सेठ की ओर देखा और रोटी खाने लगा। सेठ ने पहले कभी किसी की आंखों में ऐसी चमक नहीं देखी थी। उन्होंने दूसरी, तीसरी और फिर सारी रोटियां बांट दीं। जब वे वापस मुल्ला के पास पहुंचे तो मुल्ला ने पूछा, कैसा लगा सेठ जी? ठीक ही था, सेठ ने बेरुखी से कहा, हालांकि उनके मन में एक अनजानी सी हलचल थी। पैसे तो खर्च हो गए। पैसे नहीं सेठ जी, मन का मैल खर्च हुआ है, मुल्ला ने कहा। अगला काम थोड़ा और बड़ा है। कल कस्बे में एक गरीब लड़की की शादी है। उसके बाप के पास उसे देने के लिए कुछ भी नहीं है। आपको उसके लिए कुछ कपड़े और घर का जरूरी सामान खरीद कर देना होगा। यह सुनकर सेठ धनीराम का सिर चकरा गया। कपड़े, सामान? मुल्ला, तुम तो मुझे कंगाल करके ही छोड़ोगे। कंगाल नहीं सेठ जी, मालामाल, मुल्ला ने हंसते हुए कहा। सच्ची दौलत का एहसास तो अब होगा आपको। अगले दिन सेठ धनीराम ने बहुत मोलभाव करके सबसे सस्ती दुकान से कुछ साधारण कपड़े और बर्तन खरीदे। जब वे लड़की के घर पहुंचे तो वहां मातम सा छाया हुआ था। लड़की का बाप कोने में बैठा रो रहा था। जैसे ही सेठ ने सामान दिया, उस आदमी की आंखों में आंसू आ गए। वह सेठ के पैरों पर गिर पड़ा। सेठ जी, आप फरिश्ता बनकर आए हैं। अल्लाह आपका भला करे। सेठ धनीराम को पहली बार किसी ने फरिश्ता कहा था। उन्हें अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ। उन्होंने उस आदमी को उठाया। उस समय उन्हें अपने खर्च हुए पैसों का बिल्कुल भी अफसोस नहीं हुआ, बल्कि एक अजीब सी खुशी, एक हल्कापन महसूस हो रहा था। मुल्ला ने सेठ को ऐसे ही छोटे बड़े कामों में लगाना जारी रखा। कभी किसी बीमार के लिए दवा का इंतजाम करना, कभी किसी भूखे परिवार के लिए महीने भर का राशन देना, कभी बच्चों के मदरसे के लिए किताबों का बंदोबस्त करना। शुरुआत में सेठ धनीराम हर काम बेमन से और बहुत हिसाब लगाकर करते थे। लेकिन धीरे धीरे जब उन्होंने लोगों की आंखों में कृतज्ञता, उनके चेहरों पर मुस्कान और उनकी दुआएं सुनी तो उनका हृदय पिघलने लगा। उन्हें यह एहसास होने लगा कि दौलत तिजोरियों में बंद रखने के लिए नहीं, बल्कि दूसरों के काम आने के लिए होती है। एक दिन कस्बे में भयंकर बाढ़ आ गई। कई घर बह गए, लोग बेघर हो गए। खाने पीने का संकट खड़ा हो गया। कस्बे के मुखिया और अन्य प्रतिष्ठित लोग सेठ धनीराम के पास मदद के लिए पहुंचे, लेकिन उन्हें कोई उम्मीद नहीं थी। लेकिन सबको आश्चर्यचकित करते हुए सेठ धनीराम ने अपने सारे गोदाम खुलवा दिए। उन्होंने अनाज, कपड़े और दवाइयां बाढ़ पीड़ितों में बंटवा दी। उन्होंने अपने पैसे से लंगर चलवाए और बेघर लोगों के लिए अस्थायी शिविरों का निर्माण करवाया। वे खुद दिन रात लोगों की सेवा में जुटे रहे। मुल्ला नसरुद्दीन दूर खड़े यह सब देख रहे थे। उनके चेहरे पर एक गहरी मुस्कान थी। जब बाढ़ का पानी उतरा और स्थिति सामान्य हुई तो कस्बे के लोगों ने सेठ धनीराम का भव्य स्वागत किया। उन्हें फूलमालाओं से लाद दिया गया। हर कोई उनकी जय जयकार कर रहा था। सेठ धनीराम की आंखों में आंसू थे। ये खुशी के आंसू थे, संतुष्टि के आंसू थे। उस दिन सेठ धनीराम मुल्ला नसरुद्दीन के पास गए। उनके हाथ में एक छोटी सी पोटली थी। मुल्ला, उन्होंने कहा, यह तुम्हारे लिए है। मुल्ला ने पोटली खोली। उसमें कुछ सोने की अशर्फियां थीं। यह किस लिए सेठ जी? मुल्ला ने पूछा। यह तुम्हारी फीस है मुल्ला, सेठ ने मुस्कुराते हुए कहा। तुमने मुझे वह चीज दी है जो मेरी सारी दौलत मिलकर भी नहीं दे सकी, मन की शांति और सच्चा सुख। तुमने मुझे सिखाया कि दौलत का सच्चा मोल क्या है। मुल्ला ने अशर्फिया वापस सेठ की ओर बढ़ा दी। सेठ जी, मेरी फीस तो मुझे उसी दिन मिल गई थी जब मैंने आपकी आंखों में पहली बार दूसरों के लिए करुणा देखी थी।
ये अशर्फिया आप अपने पास रखिए और इन्हें भी किसी नेक काम में लगाइएगा। सेठ धनीराम ने कृतज्ञता से मुल्ला की ओर देखा। अब वे कंजूस सेठ धनीराम नहीं रहे थे, बल्कि कस्बे के सबसे उदार और सम्मानित व्यक्ति बन चुके थे। उनकी तिजोरियां शायद पहले जितनी भरी हुई नहीं थीं, लेकिन उनका दिल खुशियों और दुआओं से लबालब था। और मुल्ला नसरुद्दीन, वे हमेशा की तरह अपने गधे पर उल्टे बैठे दुनिया को अपने निराले अंदाज में देखते रहे और लोगों को जीवन के गूढ़ रहस्य अपनी सहज बुद्धि से समझाते रहे। कस्बे के लोग अक्सर कहते थे कि मुल्ला नसरुद्दीन ने न केवल सेठ धनीराम को बदला, बल्कि पूरे कस्बे को यह सिखा दिया कि सच्ची अमीरी धन जमा करने में नहीं, बल्कि उसे सही जगह खर्च करने और खुशियां बांटने में है। और यह कहानी पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाने लगी, एक कंजूस सेठ के बदलने की और मुल्ला की अद्भुत बुद्धिमानी की मिसाल बनकर। काही 5। मुल्ला नसरुद्दीन अपनी हाजिर जवाबी और बेबाक अंदाज के लिए पूरे इलाके में जाने जाते थे। उनकी शोहरत बादशाह तैमूर लंग के कानों तक भी पहुंची थी। बादशाह ने कई बार मुल्ला के किस्से सुने थे और मन ही मन उनसे मिलने और उनकी बुद्धिमानी को परखने की इच्छा रखते थे। एक दिन बादशाह तैमूर लंग का दरबार लगा हुआ था। सभी दरबारी अदब से अपनी अपनी जगह पर बैठे थे। माहौल गंभीर था। बादशाह किसी गहरी सोच में डूबे हुए थे। अचानक उन्होंने अपना सिर उठाया और दरबारियों पर एक नजर डाली। कोई है जो मेरे एक सवाल का जवाब दे सके? बादशाह ने गरजती आवाज में पूछा। दरबार में सन्नाटा छा गया। सब एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। बादशाह के सवालों का मतलब था मुसीबत को दावत देना। क्या मतलब? जहांपनाह, वजीर आजम ने हिम्मत करके पूछा। मतलब यह कि मेरे मन में एक सवाल है और मैं चाहता हूं कि कोई मुझे उसका संतोषजनक जवाब दे, बादशाह ने कहा। और याद रहे, जवाब सीधा और सच्चा होना चाहिए। लागलपेट या चापलूसी मुझे पसंद नहीं। कुछ देर की खामोशी के बाद एक दरबारी ने डरते डरते कहा, हुजूर, अकशहर का मुल्ला नसरुद्दीन अपनी हाजिर जवाबी के लिए बहुत मशहूर है। शायद वह आपके सवाल का जवाब दे सके। बादशाह की आंखों में चमक आ गई। मुल्ला नसरुद्दीन? हाँ, मैंने उसके बारे में सुना है। फौरन उसे दरबार में हाजिर किया जाए। हुक्म की तामील हुई और कुछ ही दिनों में मुल्ला नसरुद्दीन अपने गधे पर सवार होकर अपनी चिरपरिचित सादगी के साथ बादशाह के आलीशान दरबार में पहुंचे। दरबार की शान शौकत देखकर भी मुल्ला के चेहरे पर कोई हैरानी या घबराहट नहीं थी। वे ऐसे सहज थे मानो रोज ही दरबार में आते जाते हों। बादशाह तैमूर लंग ने मुल्ला को गौर से देखा। एक साधारण सा दिखने वाला आदमी, फटे पुराने कपड़े, लेकिन आंखों में एक अजीब सी चमक और आत्मविश्वास। तो तुम हो मुल्ला नसरुद्दीन? बादशाह ने रौबदार आवाज में पूछा। जी जहांपनाह, यह नाचीज ही नसरुद्दीन है, मुल्ला ने झुककर अदब से कहा। हमने तुम्हारी बुद्धिमानी और हाजिर जवाबी के बहुत किस्से सुने हैं, बादशाह ने कहा। आज हम तुम्हें परखना चाहते हैं। क्या तुम हमारे एक सवाल का जवाब दे सकते हो? हुजूर, कोशिश करने में क्या हर्ज है, मुल्ला ने मुस्कुराते हुए कहा। सवाल पूछिए। बादशाह थोड़ा आगे की ओर झुके, उनकी आंखों में एक शरारती चमक थी। उन्होंने अपना टेढ़ा सवाल दागा, मुल्ला, यह बताओ कि मेरी कीमत क्या है? पूरा दरबार सन्न रह गया। यह कैसा सवाल था? बादशाह की कीमत? भला एक शहंशाह की कीमत कौन लगा सकता है? दरबारियों को लगा कि आज मुल्ला की खैर नहीं। या तो वह कोई चापलूसी भरा जवाब देगा जिससे बादशाह शायद खुश न हो, या फिर कोई बेतुका जवाब देकर अपनी जान जोखिम में डालेगा। मुल्ला नसरुद्दीन ने एक पल के लिए बादशाह को देखा।
फिर उन्होंने अपनी दाढ़ी पर हाथ फेरा और कुछ सोचने लगे। दरबार में इतनी खामोशी थी कि सुई गिरने की आवाज भी सुनाई दे सकती थी। सबकी नजरें मुल्ला पर टिकी थीं। कुछ देर बाद मुल्ला ने सिर उठाया। उनके चेहरे पर वही शांत मुस्कान थी। जहां पनाह, मुल्ला ने कहा, आपकी कीमत? आपकी कीमत तो ठीक ठीक 50 अशर्फिया है। यह सुनते ही पूरे दरबार में जैसे भूचाल आ गया। 50 अशर्फिया! एक महान शहंशाह जिसके साम्राज्य में सूरज नहीं डूबता था, उसकी कीमत सिर्फ 50 अशर्फिया। यह तो सरासर तौहीन थी। कुछ दरबारी गुस्से से लाल हो गए तो कुछ डर के मारे कांपने लगे। बादशाह तैमूर लंग का चेहरा भी गुस्से से तमतमा उठा। उनकी भ्रिकुटी तन गई। 50 अशर्फिया! वे गरजे। मुल्ला, क्या तुम होश में हो? क्या तुम्हें पता है कि तुम किसके सामने खड़े हो और क्या कह रहे हो? यह जो मैंने कमरबंद पहन रखा है, सिर्फ इसी की कीमत 50 अशर्फियों से कहीं ज्यादा है। बादशाह ने गुस्से में अपना कीमती कमरबंद उतारकर मुल्ला की ओर फेंका। मुल्ला नसरुद्दीन ने शांति से कमरबंद उठाया, उसे गौर से देखा और फिर बोले, जहांपनाह, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैंने भी यही हिसाब लगाया था। अब दरबारियों की हैरानी का कोई ठिकाना नहीं रहा। यह मुल्ला क्या कह रहा है? पहले कहता है 50 अशर्फिया और अब बादशाह की बात का समर्थन कर रहा है। बादशाह ने भी अविश्वास से मुल्ला की ओर देखा। क्या मतलब तुम्हारा? साफ साफ कहो। मुल्ला ने बड़ी सहजता से जवाब दिया, हुजूर, जब आपने मुझसे अपनी कीमत पूछी तो मैंने आपके जिस्म पर मौजूद इसी कीमती कमरबंद को देखा। इसकी कारीगरी, इस पर जड़े हीरे मोती देखकर मैंने अंदाजा लगाया कि इसकी कीमत कम से कम 50 अशर्फिया तो होगी ही। और जहां तक आपकी बात है। मुल्ला एक पल के लिए रुके और फिर सीधे बादशाह की आंखों में देखते हुए कहा, तो हुजूर, इंसान होने के नाते तो आपकी कोई कीमत नहीं लगाई जा सकती, आप अनमोल हैं। लेकिन अगर बादशाहत और इन बाहरी आडंबरों को हटा दिया जाए तो बाकी तो आप भी मिट्टी का एक पुतला ही हैं, जैसा कि मैं हूं या कोई और आम इंसान। मुल्ला ने आगे कहा, यह कीमती लिबास, यह ताज, यह सल्तनत, यह सब तो बाहरी चीजें हैं, जहांपनाह। असली कीमत तो इंसान के कर्मों की होती है, उसके दिल की होती है। और वह कीमत कोई दूसरा नहीं बल्कि खुदा खुद तय करता है। पूरे दरबार में एक गहरा सन्नाटा छा गया। मुल्ला के शब्दों में इतनी सच्चाई और सादगी थी कि किसी के पास कहने को कुछ नहीं बचा। बादशाह तैमूर लंग, जो पल भर पहले गुस्से से आगबबूला हो रहे थे, अब चुपचाप मुल्ला को देख रहे थे। उनके चेहरे का गुस्सा धीरे धीरे हैरानी और फिर एक अजीब सी प्रशंसा में बदलने लगा। उन्होंने पहले कभी किसी को इतनी बेबाकी और सच्चाई से बात करते नहीं सुना था। दरबार में हर कोई उनकी हाँ में हाँ मिलाता था, उनकी तारीफों के पुल बांधता था। लेकिन यह फकीर सा दिखने वाला आदमी बिना किसी डर के उन्हें आईना दिखा रहा था। कुछ देर की खामोशी के बाद बादशाह तैमूर लंग के होठों पर एक हल्की सी मुस्कान उभरी। वह मुस्कान धीरे धीरे एक जोरदार ठहाके में बदल गई। हाँ हाँ हाँ, वाह मुल्ला वाह, बादशाह ने हंसते हुए कहा। आज तक किसी ने मुझसे ऐसी बात कहने की हिम्मत नहीं की। तुम वाकई बहुत बुद्धिमान और निडर हो। बादशाह ने अपने गले से एक कीमती मोतियों का हार उतारा और मुल्ला की ओर बढ़ाया। यह लो मुल्ला, यह तुम्हारी हाजिर जवाबी और तुम्हारी सच्चाई का इनाम है। मुल्ला नसरुद्दीन ने अदब से हार लिया, लेकिन फिर उसे वापस बादशाह की ओर बढ़ा दिया। जहांपनाह, आपकी मेहरबानी के लिए शुक्रिया। लेकिन जैसा कि मैंने कहा, असली कीमत तो कर्मों की होती है। यह हार मेरे किस काम का?
अगर आप सच में मुझे कुछ देना चाहते हैं तो बस यह वादा कीजिए कि आप हमेशा अपनी प्रजा के साथ न्याय करेंगे और उनके दिलों में जगह बनाएंगे। वही आपकी असली दौलत होगी। बादशाह तैमूर लंग मुल्ला की इस बात से और भी ज्यादा प्रभावित हुए। उन्होंने हार वापस ले लिया और कहा, मुल्ला, तुमने आज मेरी आंखें खोल दी। मैं तुम्हें वचन देता हूं कि मैं तुम्हारी बात हमेशा याद रखूंगा। उस दिन के बाद बादशाह तैमूर लंग के मन में मुल्ला नसरुद्दीन के लिए बहुत सम्मान बढ़ गया। वे अक्सर मुल्ला को दरबार में बुलाते और उनसे सलाह मशविरा करते। मुल्ला की सीधी और सच्ची बातें कभी कभी कड़वी लगती थीं, लेकिन बादशाह जानते थे कि उनमें ही उनकी भलाई छिपी है। और इस तरह मुल्ला नसरुद्दीन ने अपनी हाजिर जवाबी और बुद्धिमानी से न सिर्फ एक टेढ़े सवाल का सीधा जवाब दिया, बल्कि एक शक्तिशाली बादशाह का दिल भी जीत लिया। उनकी यह कहानी पीढ़ियों तक सुनाई जाती रही, एक मिसाल के तौर पर कि कैसे सच्चाई और साहस के सामने बड़ी से बड़ी ताकत भी झुक जाती है, और कैसे एक साधारण सा दिखने वाला व्यक्ति भी अपनी अक्ल से दुनिया को बदल सकता है। दरबार में उस दिन जो सन्नाटा मुल्ला के जवाब के बाद छाया था, वह तैमूर लंग के ठहाकों से टूटा, और यह साबित हो गया कि कभी-कभी सबसे तीखे सवाल का जवाब भी सबसे सरल और सीधा होता है, बशर्ते कहने वाले में नसरुद्दीन जैसी हिम्मत और समझने वाले में तैमूर जैसी गहराई हो। कहानी 6। एक दिन मुल्ला ने फैसला किया कि वह शहरवासियों को इस बारे में एक सबक सिखाएंगे, लेकिन अपने ही अनोखे अंदाज में। अगली सुबह मुल्ला नसरुद्दीन अपने घर से निकले। उनके चेहरे पर एक अजीब सी घबराहट और उत्तेजना का भाव था। वे सीधे बाजार की ओर भागे और रास्ते में जो भी मिला उससे हांफते हुए बोले, अरे भाई, सुना तुमने? गजब हो गया। शहर के बाहर नदी किनारे आज सुबह सोने की बारिश हुई है। हाँ हाँ, बिल्कुल सच। मैंने अपनी आंखों से तो नहीं देखा, पर मेरे एक बहुत ही भरोसेमंद दोस्त ने देखा है। वह कह रहा था कि पूरा किनारा सोने के सिक्कों से चमक रहा है। यह कहकर मुल्ला तेजी से आगे बढ़ गए, जैसे उन्हें कोई जरूरी काम हो। जिस आदमी से उन्होंने यह बात कही थी, वह पहले तो हैरान हुआ, फिर उसके चेहरे पर लालच की चमक आ गई। सोने की बारिश? यह कैसे हो सकता है, उसने सोचा, पर फिर मुल्ला की बात याद आई, भरोसेमंद दोस्त ने देखा है। उसने फौरन अपनी दुकान बंद की और नदी की ओर दौड़ लगा दी। रास्ते में उसे और लोग मिले। उसने उन्हें रोका और लगभग वैसी ही कहानी सुनाई, अरे, तुमने सुना नहीं क्या? नदी किनारे सोने की बारिश हुई है। मुल्ला नसरुद्दीन खुद कह रहे थे, उनके किसी भरोसेमंद दोस्त ने अपनी आंखों से देखा है। पूरा किनारा सोने से भरा पड़ा है। इस बार कहानी में मुल्ला नसरुद्दीन खुद कह रहे थे जुड़ गया था, जिससे खबर और भी विश्वसनीय लगने लगी। यह खबर जंगल की आग की तरह पूरे अक्षशहर में फैलने लगी। हर कोई एक दूसरे को यह अविश्वसनीय समाचार सुना रहा था, और हर बार कहानी में थोड़ा बहुत बदलाव आ जाता था। कोई कहता, मैंने सुना है कि नदी में सोने के बड़े बड़े डले तैर रहे हैं। तो कोई कहता, अरे नहीं, आसमान से सोने की अशर्फियां बरस रही हैं और लोग बोरियां भर भर कर ले जा रहे हैं। एक औरत ने तो यहां तक कह दिया, मेरी पड़ोसन की ननद के देवर ने खुद अपनी आंखों से देखा है कि नदी का पानी भी सोने का हो गया है। कुछ ही घंटों में अक्षशहर का बाजार लगभग खाली हो गया। दुकानदार अपनी दुकानें बंद करके, किसान अपने खेत छोड़कर और कारीगर अपने औजार पटककर सबके सब नदी की ओर भाग रहे थे। हर किसी के हाथ में थैले, बोरियां और जो भी बर्तन मिला वह था। उनके चेहरों पर लालच और उम्मीद की चमक थी। हर कोई जल्द से जल्द उस सोने की खान तक पहुंचना चाहता था। शहर के काजी, जो अपनी गंभीरता और न्यायप्रियता के लिए जाने जाते थे, अपने दफ्तर में बैठे थे जब उन्होंने बाहर का शोर शराबा सुना।
उन्होंने अपने मुंशी को बाहर भेजा कि पता करे क्या माजरा है। मुंशी जब वापस आया तो वह भी उत्तेजित था। हुजूर, गजब हो गया। शहर के लोग कह रहे हैं कि नदी किनारे सोने की बारिश हुई है। हर कोई उधर ही भाग रहा है। काजी साहब पहले तो चौंके। सोने की बारिश? यह तो नामुमकिन है, उन्होंने सोचा। लेकिन फिर उनके मन में भी एक छोटा सा लालच का बीज अंकुरित हुआ। क्या पता, शायद सच ही हो। अगर थोड़ा सा सोना मिल जाए तो क्या बुरा है। उन्होंने अपनी पगड़ी ठीक की और अपने मुंशी से कहा, चलो हम भी जरा देखकर आते हैं। आखिर शहर की व्यवस्था बनाए रखना भी तो हमारी जिम्मेदारी है। इस बीच मुल्ला नसरुद्दीन शहर के एक ऊंचे मीनार पर चढ़ गए थे और वहां से यह सारा तमाशा देख रहे थे। उनके चेहरे पर एक शरारती मुस्कान थी। वे देख रहे थे कि कैसे पूरा शहर एक बेबुनियाद अफवाह के पीछे पागलों की तरह भाग रहा था। नदी किनारे पहुंचकर लोगों को घोर निराशा हुई। वहां न तो सोने की बारिश हो रही थी, न सोने के सिक्के थे और न ही नदी का पानी सोने का हुआ था। सब कुछ वैसा ही था जैसा रोज होता है, शांत बहती नदी, रेत और कंकड़। पहले तो लोग एक दूसरे का मुंह ताकते रहे। फिर धीरे धीरे उनमें गुस्सा और झुंझलाहट बढ़ने लगी। किसने कहा था कि यहाँ सोना है? एक आदमी चिल्लाया। यह सब मुल्ला नसरुद्दीन की शरारत है, दूसरा बोला। उसी ने यह अफवाह फैलाई थी। धीरे धीरे लोग थके हारे, निराश और गुस्से में भरे हुए शहर की ओर लौटने लगे। उनके हाथ खाली थे और उनके सपने टूट चुके थे। जब वे शहर के चौक पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि मुल्ला नसरुद्दीन मीनार से उतरकर वहीं उनका इंतजार कर रहे थे। उनके चेहरे पर अब भी वही शरारती मुस्कान थी। लोगों ने मुल्ला को घेर लिया। यह क्या मजाक था? मुल्ला एक गुस्से में बोला। तुमने हम सबको बेवकूफ बनाया। तुम्हारे कारण हमारा पूरा दिन बर्बाद हो गया। काजी साहब भी, जो अब तक समझ चुके थे कि उनके साथ भी धोखा हुआ है, बड़े रौब से आगे बढ़े। नसरुद्दीन, यह तुमने क्या किया? तुमने पूरे शहर में अशांति फैलाई और लोगों को गुमराह किया। तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। मुल्ला नसरुद्दीन ने शांति से सबको देखा। फिर उन्होंने अपनी चिरपरिचित शैली में कहना शुरू किया, मेरे प्यारे शहरवासियों और माननीय काजी साहब, मैंने तो बस एक छोटी सी बात कही थी। मैंने कहा था कि मेरे एक भरोसेमंद दोस्त ने देखा है। मैंने यह नहीं कहा था कि मैंने खुद देखा है। उन्होंने एक पल रुककर भीड़ की ओर देखा। लेकिन आप सबने मेरी बात पर इतनी आसानी से यकीन कर लिया। किसी ने मुझसे यह पूछने की ज़हमत नहीं उठाई कि वह दोस्त कौन है या क्या यह बात सच भी है। आप सबने बस सुना और दौड़ पड़े। और तो और आप लोगों ने मेरी कही हुई बात में अपनी तरफ से न जाने क्या क्या जोड़ दिया। किसी ने कहा कि मैंने खुद देखा है, किसी ने सोने के डले देखे, तो किसी ने नदी को ही सोने का बना दिया। मुल्ला की आवाज में अब गंभीरता आ गई थी। मैं तो बस यह देखना चाहता था कि हम लोग सुनी सुनाई बातों पर कितनी जल्दी यकीन कर लेते हैं, बिना उनकी सच्चाई जाने। आज सोने की बारिश की अफवाह थी, कल कोई और अफवाह हो सकती है, शायद किसी के चरित्र के बारे में या किसी समुदाय के बारे में। और हम सब बिना सोचे समझे उसे सच मानकर न जाने कितना नुकसान कर बैठते हैं। उन्होंने भीड़ में खड़े काजी साहब की ओर देखा। और काजी साहब, आप तो शहर के सबसे बुद्धिमान और न्यायप्रिय व्यक्ति माने जाते हैं। अगर आप भी एक ऐसी बेबुनियाद अफवाह पर यकीन करके नदी किनारे तक जा सकते हैं, तो आम लोगों का क्या कहना? काजी साहब का सिर शर्म से झुक गया। उन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया था। भीड़ में भी अब खामोशी छा गई थी। लोगों को मुल्ला की बातों की सच्चाई समझ में आ रही थी।
उन्हें एहसास हो रहा था कि कैसे वे एक अफवाह के पीछे अंधे होकर भागे थे। मुल्ला ने अपनी बात समाप्त करते हुए कहा, याद रखिए मेरे दोस्तों, हर चमकती चीज सोना नहीं होती और हर सुनी हुई बात सच नहीं होती। अपनी अक्ल का इस्तेमाल कीजिए, सवाल पूछिए और किसी भी बात पर यकीन करने से पहले उसकी जांच पड़ताल जरूर कीजिए। अफवाहें समाज के लिए जहर की तरह होती हैं और उनसे बचने का एक ही तरीका है, अपनी बुद्धि और विवेक का सही इस्तेमाल। यह कहकर मुल्ला नसरुद्दीन अपनी राह चल दिए। उस दिन अकशहर के लोगों को एक बहुत बड़ा सबक मिला था। उन्होंने न सिर्फ अपना समय और ऊर्जा बर्बाद की थी, बल्कि उन्हें अपनी ही कमजोरी का आईना भी देखने को मिला था। उस दिन के बाद अकशहर के लोगों में एक बड़ा बदलाव आया। वे किसी भी खबर को सुनने के बाद तुरंत उस पर यकीन नहीं करते थे। वे सवाल पूछते थे और सच्चाई जानने की कोशिश करते थे। मुल्ला नसरुद्दीन की उस शरारत ने उन्हें एक महत्वपूर्ण जीवन मंत्र सिखा दिया था। और मुल्ला, वे हमेशा की तरह अपनी अनोखी हरकतों और बुद्धिमानी भरी बातों से लोगों को हंसाते भी रहे और सिखाते भी रहे। उनकी यह कहानी पीढ़ियों तक सुनाई जाती रही, एक चेतावनी के तौर पर कि कैसे सुनी सुनाई बातों पर अंधा विश्वास हमें गुमराह कर सकता है और कैसे विवेक का इस्तेमाल हमें सच्चाई के करीब ले जाता है। शहर के लोग जब भी नदी किनारे जाते, उन्हें वह सोने की बारिश वाली घटना याद आ जाती और उनके होठों पर एक हल्की सी मुस्कान तैर जाती, मुल्ला की उस अनोखी शिक्षा को याद करके। कहानी 7। एक दिन मुल्ला के एक गरीब पड़ोसी करीम चाचा रोते हुए उनके पास आए। करीम चाचा की छोटी सी फलों की दुकान थी और वही उनके परिवार की रोजी रोटी का एकमात्र जरिया थी। मुल्ला, मैं बर्बाद हो गया, लुट गया, करीम चाचा ने अपनी आंखों से आंसू पोंछते हुए कहा। क्या हुआ करीम चाचा? शांत होकर बताइए, मुल्ला ने उन्हें दिलासा देते हुए पूछा। करीम चाचा ने बताया कि दारोगा दिलेर खान के सिपाही आज सुबह उनकी दुकान पर आए थे और बिना कोई कारण बताए उनकी दुकान से सबसे अच्छे और ताजे फलों की कई टोकरियां उठाकर ले गए। जब करीम चाचा ने विरोध करने की कोशिश की, तो सिपाहियों ने उन्हें धमकाया और कहा कि अगर उन्होंने ज्यादा शोर मचाया तो उन्हें झूठे आरोप में जेल में डाल दिया जाएगा। सिपाहियों ने यह भी इशारा किया कि अगर वे हर महीने दारोगा साहब का हिस्सा पहुंचाते रहें तो भविष्य में ऐसी परेशानी से बच सकते हैं। मुल्ला नसरुद्दीन का खून खौल उठा। यह तो सरासर गुंडागर्दी थी। उन्होंने करीम चाचा को सांत्वना दी और कहा, चिंता मत करो करीम चाचा, अल्लाह सब देख रहा है। हम कुछ न कुछ रास्ता जरूर निकालेंगे। उस दिन मुल्ला ने शहर के कुछ और व्यापारियों से बात की। पता चला कि करीम चाचा अकेले नहीं थे। दारोगा दिलेर खान का आतंक हर छोटे बड़े व्यापारी पर था। कोई भी उसकी लूट खसोट से बच नहीं पाया था। कुछ लोग डर के मारे चुपचाप नजराना पहुंचा रहे थे, तो कुछ अपनी किस्मत को कोस रहे थे। मुल्ला ने मन ही मन एक योजना बनाई। अगले दिन सुबह मुल्ला नसरुद्दीन एक बड़ी सी खूबसूरत ईरानी कालीन अपनी पीठ पर लादे हुए दारोगा दिलेर खान की कचहरी की ओर चल पड़े। कालीन इतनी शानदार थी कि रास्ते में जो भी देखता तारीफ किए बिना नहीं रह पाता। कचहरी पहुंचकर मुल्ला ने पहरेदार से कहा कि वे दारोगा साहब से एक निजी और अत्यंत महत्वपूर्ण मामले में मिलना चाहते हैं। पहरेदार ने पहले तो मुल्ला को उनके फकीराना लिबास में देखकर अंदर जाने से रोकना चाहा, लेकिन जब उसकी नजर उस बेशकीमती कालीन पर पड़ी तो उसकी आंखें चमक उठीं। उसने सोचा, जरूर कोई बड़ा सौदा है। वह तुरंत दारोगा को इत्तिला करने अंदर भागा। दिलेर खान अपने आलीशान कमरे में बैठा हुक्का गुड़गुड़ा रहा था। जब उसने सुना कि कोई कीमती कालीन लेकर आया है तो उसके कान खड़े हो गए। उसने तुरंत मुल्ला को अंदर बुलाने का आदेश दिया।
मुल्ला नसरुद्दीन कमरे में दाखिल हुए। उन्होंने अदब से सलाम किया और कालीन को जमीन पर बिछा दिया। कालीन की सुंदरता और उसके बारीक काम को देखकर दिलेर खान की आंखें फटी की फटी रह गईं। ऐसी शानदार कालीन उसने पहले कभी नहीं देखी थी। क्या बात है मुल्ला? यह कालीन? दिलेर खान ने अपनी लालच भरी नजरों को कालीन पर गड़ाए हुए पूछा। हुजूर, मुल्ला ने बड़ी विनम्रता से कहा, यह नाचीज आपके लिए एक छोटा सा तोहफा लाया है। आपकी न्यायप्रियता और शहर की सुरक्षा के लिए आप जो दिन रात मेहनत करते हैं, उसके सामने यह कुछ भी नहीं है। मुल्ला की आवाज में शहद जैसी मिठास थी, लेकिन उनकी आंखों में एक शरारती चमक थी जिसे दिलेर खान अपनी लालच में देख नहीं पाया। दिलेर खान फूला नहीं समाया। यह मुल्ला तो बड़ा समझदार निकला, उसने सोचा। लगता है इसे भी मेरी ताकत का अंदाजा हो गया है। मुल्ला, तुम वाकई बहुत समझदार आदमी हो, दिलेर खान ने अपनी तोंद सहलाते हुए कहा। मुझे ऐसे ही लोगों की कद्र है जो अपने अधिकारियों का सम्मान करना जानते हैं। बताओ, क्या खिदमत कर सकता हूं तुम्हारी? हुजूर, बस आपकी दुआएं चाहिए, मुल्ला ने कहा। और एक छोटी सी अर्ज है। मेरे एक दोस्त करीम की फलों की दुकान है। कल आपके कुछ सिपाही गलती से उसकी दुकान से कुछ फल ले आए थे। बेचारा गरीब आदमी है, उसका नुकसान हो गया। अगर आप हुक्म दें तो। अरे, इसमें कौन सी बड़ी बात है? दिलेर खान ने कालीन की ओर देखते हुए उदारतापूर्वक कहा। मैं अभी अपने सिपाहियों को भेजकर उसे हुए नुकसान का मुआवजा दिलवा देता हूं। तुम फिक्र मत करो। उसने तुरंत अपने एक सिपाही को बुलाया और करीम चाचा को मुआवजा देने का आदेश दिया। मुल्ला ने दारोगा का शुक्रिया अदा किया और विदा ली। दिलेर खान अपनी नई कालीन को निहारता रहा और मुल्ला की समझदारी पर मुस्कुराता रहा। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। अगले दिन मुल्ला नसरुद्दीन फिर से दारोगा की कचहरी पहुंचे। इस बार उनके हाथ में एक खूबसूरत नक्काशीदार संदूक था। दारोगा दिलेर खान उन्हें देखकर और भी खुश हुआ। आओ आओ मुल्ला, आज क्या खास लाए हो? उसने उत्सुकता से पूछा। मुल्ला ने संदूक दारोगा के सामने रखा। हुजूर, यह एक छोटा सा और तोहफा। आपकी बहादुरी के किस्से सुनकर मेरा दिल बाग बाग हो गया। संदूक खोलकर देखा गया तो उसमें बेहतरीन किस्म के सूखे मेवे और विदेशी इत्र थे। दिलेर खान की बाँछें खिल गईं। मुल्ला, तुम तो दिल जीत लेते हो, उसने कहा। बताओ, आज क्या अर्ज है? हुजूर, मेरा एक और पड़ोसी है, रहमान दर्जी। उसकी सिलाई मशीन कुछ दिनों से खराब है और वह बेचारा परेशान है। अगर आप थोड़ी मदद कर देते। जरूर जरूर, दिलेर खान ने फौरन कहा और रहमान दर्जी की मदद का हुक्म दे दिया। यह सिलसिला कई दिनों तक चलता रहा। मुल्ला रोज कोई न कोई कीमती तोहफा लेकर आते, कभी चांदी का हुक्का, कभी रेशमी कपड़े, कभी सोने की नक्काशी वाली तलवार। और हर तोहफे के बदले में वे किसी न किसी गरीब या सताए हुए शहरवासी की मदद की गुहार लगाते। दिलेर खान लालच में अंधा हो चुका था। उसे लगता था कि मुल्ला उसकी खुशामद करके अपना कोई बड़ा काम निकलवाना चाहता है और वह इन छोटे मोटे कामों को करके मुल्ला को खुश रख रहा था। उसे यह एहसास ही नहीं हुआ कि मुल्ला धीरे धीरे उसके ही पैसों से, या यूं कहें कि उसके द्वारा लूटे गए माल से ही शहर के लोगों की मदद कर रहे थे। शहर में यह खबर फैलने लगी कि मुल्ला नसरुद्दीन की दारोगा दिलेर खान से खूब छनती है और मुल्ला जो कहते हैं, दारोगा वही करते हैं। धीरे धीरे लोग अपनी छोटी मोटी शिकायतें लेकर मुल्ला के पास आने लगे। मुल्ला उनकी फरियाद सुनते और अगले दिन कोई तोहफा लेकर दारोगा के पास पहुंच जाते। एक हफ्ते बाद शहर का सबसे धनी और सबसे मक्कार सूदखोर सेठ हर सुखमल दारोगा दिलेर खान के पास एक शिकायत लेकर पहुंचा।
सेठ हरसुखमल ने कई गरीब किसानों की जमीनें धोखे से हड़प ली थीं और अब वे किसान उसके खिलाफ आवाज उठाने की कोशिश कर रहे थे। सेठ चाहता था कि दारोगा उन किसानों को डरा धमकाकर चुप करा दे। दारोगा दिलेर खान ने सेठ हरसुखमल की बात सुनी और कहा, सेठ जी, आप चिंता न करें। मैं इन गुस्ताख किसानों को ऐसा सबक सिखाऊंगा कि वे फिर कभी सिर उठाने की हिम्मत नहीं करेंगे। बस आपको मेरी थोड़ी सेवा करनी होगी। सेठ हरसुखमल ने तुरंत सोने की अशर्फियों से भरी एक थैली दारोगा के सामने रख दी। दारोगा की आंखें चमक उठीं। उसने थैली अपनी तिजोरी में रखी और सेठ को आश्वासन दिया कि उसका काम हो जाएगा। अगले दिन सुबह जब दारोगा दिलेर खान अपनी कचहरी पहुंचा तो उसने देखा कि मुल्ला नसरुद्दीन एक बहुत बड़े सजेदजे ऊंट के साथ खड़े हैं। ऊंट की पीठ पर मखमल की काठी थी और उसके गले में घंटियां बंधी थीं। मुल्ला, यह क्या? दिलेर खान ने आश्चर्य से पूछा। हुजूर, यह ऊंट खास आपके लिए अरब से मंगवाया है, मुल्ला ने कहा। आपकी शान के मुताबिक सवारी भी तो होनी चाहिए। दिलेर खान इतना खुश हुआ कि उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहे। ऐसा शानदार ऊंट उसने सिर्फ बादशाहों के पास देखा था। मुल्ला, तुमने तो आज कमाल ही कर दिया, उसने गदगद होकर कहा। बताओ, आज क्या हुक्म है मेरे लिए? मुल्ला ने गंभीरता से कहा, हुजूर, कल सेठ हरसुखमल आपके पास कुछ गरीब किसानों की शिकायत लेकर आए थे। वे किसान बेचारे बहुत परेशान हैं। सेठ ने धोखे से उनकी जमीनें हड़प ली हैं। अगर आप उन किसानों को इंसाफ दिला दें तो बड़ी मेहरबानी होगी। यह सुनकर दारोगा दिलेर खान के होश उड़ गए। सेठ हरसुखमल, उससे तो वह मोटी रकम ले चुका था। अगर उसने किसानों का पक्ष लिया तो सेठ नाराज हो जाएगा और उसकी कमाई का एक बड़ा जरिया बंद हो जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ इतना शानदार ऊंट। वह कुछ देर सोचता रहा। फिर उसने फैसला किया, ऊंट तो मिल ही गया है, सेठ को बाद में देख लूंगा। ठीक है मुल्ला, उसने कहा, मैं उन किसानों के मामले की फिर से जांच करवाऊंगा और उन्हें पूरा इंसाफ मिलेगा। मुल्ला मुस्कुराए। शुक्रिया हुजूर, आप सच में महान हैं। लेकिन मुल्ला का असली दाव अभी बाकी था। 2 दिन बाद शहर के मुख्य चौक पर एक बड़ी सभा का आयोजन किया गया। मुल्ला नसरुद्दीन ने घोषणा करवाई थी कि दारोगा दिलेर खान शहरवासियों को संबोधित करेंगे और उनके द्वारा किए गए नेक कामों का ब्यौरा देंगे। दिलेर खान को यह विचार बहुत पसंद आया। उसे लगा कि इससे शहर में उसकी छवि और सुधरेगी। जब सभा शुरू हुई तो चौक लोगों से खचाखच भरा हुआ था। दारोगा दिलेर खान मंच पर शान से बैठा था। मुल्ला नसरुद्दीन भी उसके पास ही खड़े थे। मुल्ला ने बोलना शुरू किया, शहर के प्यारे वासियों, आज हमारे बीच हमारे प्रिय दारोगा साहब दिलेर खान जी मौजूद हैं। पिछले कुछ दिनों में इन्होंने शहर की भलाई के लिए इतने नेक काम किए हैं कि हम सब इनके आभारी हैं। फिर मुल्ला ने एक एक करके उन सभी लोगों को मंच पर बुलाना शुरू किया जिनकी मदद दारोगा ने मुल्ला के तोहफों के बदले की थी। करीम चाचा ने बताया कि कैसे दारोगा साहब ने उन्हें मुआवजा दिलवाया। रहमान दर्जी ने बताया कि कैसे उसकी सिलाई मशीन ठीक करवाई गई। गरीब किसानों ने रो रो कर बताया कि कैसे दारोगा साहब ने उन्हें सेठ हरसुखमल के चंगुल से छुड़ाकर उनकी जमीनें वापस दिलाईं। हर कहानी के बाद तालियों की गड़गड़ाहट होती और लोग दारोगा दिलेर खान जिंदाबाद के नारे लगाते। दिलेर खान का सीना गर्व से फूलता जा रहा था। उसे लग रहा था कि वह सचमुच कोई महान काम कर रहा है। जब सभी लोग अपनी बात कह चुके तो मुल्ला नसरुद्दीन ने अपनी जेब से एक लंबा सा कागज निकाला। भाइयों और बहनों, मुल्ला ने बुलंद आवाज में कहा,
यह तो कुछ भी नहीं है। हमारे दारोगा साहब इतने उदार हैं कि उन्होंने न सिर्फ लोगों की मदद की बल्कि उन तोहफों को भी गरीबों में बांट दिया जो उन्हें उनकी सेवाओं के बदले मिले थे। यह सुनकर दिलेर खान चौंक गया। यह मुल्ला क्या कह रहा है? मैंने कब तोहफे बांटे? मुल्ला ने कागज पढ़ना शुरू किया। दारोगा साहब को एक खूबसूरत ईरानी कालीन तोहफे में मिली थी जिसे उन्होंने शहर के यतीम खाने को दान कर दिया ताकि बच्चे सर्दियों में गर्म रह सकें। तालियों की गड़गड़ाहट। दिलेर खान का मुंह खुला का खुला रह गया। उन्हें एक नक्काशीदार संदूक मिला था जिसमें सूखे मेवे और इत्र थे। वह उन्होंने शहर के अस्पताल में बीमारों के लिए भिजवा दिया। फिर से तालियां। दिलेर खान को चक्कर आने लगे। मुल्ला एक एक करके उन सभी तोहफों का जिक्र करते गए जो उन्होंने दारोगा को दिए थे और हर तोहफे के साथ यह बताते गए कि दारोगा ने उसे कहा और किसे दान कर दिया है। चांदी का हुक्का मस्जिद को, रेशमी कपड़े विधवा आश्रम को, सोने की नक्काशी वाली तलवार शहर की सुरक्षा के लिए, और अंत में और वह शानदार अरबी ऊंट। मुल्ला ने जोर से कहा। दारोगा साहब ने उसे शहर की पानी की किल्लत को दूर करने के लिए कुएं से पानी ढोने के काम में लगाने का फैसला किया है। अब तो तालियों का शोर इतना ज्यादा था कि कान बहरे हो जाएं। लोग दारोगा दिलेर खान जैसा कोई नहीं के नारे लगा रहे थे। दिलेर खान का चेहरा सफेद पड़ चुका था। वह कुछ बोलना चाहता था लेकिन उसकी आवाज हलक में ही अटक गई। अगर वह सच बोलता कि ये सारे तोहफे उसी के पास हैं तो जनता उसे कच्चा चबा जाती, और अगर वह चुप रहता तो उसे अपने सारे कीमती तोहफों से हाथ धोना पड़ता। मुल्ला ने दारोगा की पीठ थपथपाते हुए कहा, देखा हुजूर, आपकी नेकी और उदारता की धूम पूरे शहर में है। आप सचमुच एक फरिश्ता हैं। उस दिन के बाद दारोगा दिलेर खान की जिंदगी बदल गई। उसे मजबूरन वे सारे तोहफे उन जगहों पर पहुंचाने पड़े जिनका जिक्र मुल्ला ने किया था। उसकी रिश्वतखोरी की दुकान बंद हो गई क्योंकि अब उसे हर काम नेकी के नाम पर करना पड़ता था। शहर के लोग उसे फरिश्ता दारोगा कहने लगे थे, लेकिन वह मन ही मन जानता था कि उसे यह फरिश्ते का चोला कितना भारी पड़ रहा है। कुछ महीनों बाद ऊंचे अधिकारियों तक दिलेर खान के नेक कामों की खबर पहुंची। उन्हें लगा कि दिलेर खान वाकई सुधर गया है। लेकिन जब जांच हुई तो पता चला कि शहर का खजाना तो खाली है क्योंकि दारोगा साहब ने सारा नजराना लेना बंद कर दिया था। अधिकारियों को यह नेकी रास नहीं आई और दिलेर खान का तबादला किसी दूरदराज वीरान इलाके में कर दिया गया। अक्षहिर शहर ने चैन की सांस ली। मुल्ला नसरुद्दीन ने एक बार फिर अपनी अनोखी बुद्धि और हाजिर जवाबी से एक बड़े संकट को टाल दिया था। उन्होंने न तो कोई तलवार उठाई न कोई नारा लगाया, बस अपनी चतुराई से एक रिश्वतखोर अधिकारी को ऐसा सबक सिखाया जिसे वह जिंदगी भर नहीं भूल सका। और मुल्ला? वे हमेशा की तरह अपने गधे पर उल्टे बैठे मुस्कुराते हुए बाजार में घूमते रहे जैसे कुछ हुआ ही न हो। पर शहर का हर बच्चा जानता था कि उनके फकीराना लिबास के पीछे एक ऐसा दिमाग था जो किसी भी टेढ़ी समस्या को सुलझा सकता था, और एक ऐसा दिल था जो हमेशा इंसाफ के लिए धड़कता था। कहानी 8। अक्षहिर शहर में उन दिनों दो पड़ोसी परिवारों हसन और हुसैन के खानदानों के बीच पुश्तैनी दुश्मनी चल रही थी। यह दुश्मनी कब और क्यों शुरू हुई यह तो अब किसी को ठीक से याद भी नहीं था। शायद किसी जमीन के टुकड़े को लेकर, या किसी जानवर के खेत में घुस जाने पर, या फिर किसी छोटी सी कहासुनी से। लेकिन बात इतनी बढ़ गई थी कि दोनों परिवार एक दूसरे की शक्ल देखना भी पसंद नहीं करते थे। बच्चों को भी बचपन से ही सिखाया जाता था कि दूसरे परिवार का कोई भी सदस्य उनका दुश्मन है। शादी ब्याह खुशी गम किसी भी मौके पर दोनों परिवार एक दूसरे से दूर रहते।
अगर बाजार में भी आमना सामना हो जाता तो नजरें फेर लेते या फिर ताने कसने से भी नहीं चूकते। इस दुश्मनी की आग में कई बार छोटी मोटी झड़पें भी हो जाती थीं, जिससे पूरे मोहल्ले का माहौल खराब रहता था। शहर के बड़े बुजुर्गों ने कई बार सुलह सफाई की कोशिश की, पंचायतें भी हुईं, लेकिन नतीजा ढाक के तीन पात ही रहा। दोनों परिवार अपनी अपनी बात पर अड़े रहते और सुलह के लिए तैयार नहीं होते। मुल्ला नसरुद्दीन, जो उसी मोहल्ले में रहते थे, इस बेमतलब की दुश्मनी को देखकर बड़े दुखी होते थे। वे जानते थे कि हसन और हुसैन दोनों ही दिल के बुरे नहीं हैं, लेकिन अहंकार और पुरानी रंजिश ने उनकी आंखों पर पट्टी बांध रखी है। मुल्ला कई दिनों से सोच रहे थे कि कैसे इस झगड़े को खत्म किया जाए, कैसे इन दोनों परिवारों को फिर से एक किया जाए। एक दिन बाजार में हसन के बेटे अली और हुसैन के बेटे कासिम के बीच किसी बात पर कहासुनी हो गई। बात इतनी बढ़ी कि नौबत हाथापाई तक आ पहुंची। दोनों तरफ के कुछ और लोग भी जमा हो गए और माहौल गर्मा गया। ऐसा लग रहा था कि आज कोई बड़ी अप्रिय घटना होकर रहेगी। तभी मुल्ला नसरुद्दीन अपने गधे पर सवार वहां से गुजरे। उन्होंने भीड़ देखी, शोर शराबा सुना और फौरन माजरा समझ गए। वे अपने गधे से उतरे और सीधे भीड़ के बीच पहुंच गए। अरे अरे, यह क्या हो रहा है? मुल्ला ने अपनी जानी पहचानी आवाज में कहा। जवान खून है, जोश में होश खो बैठता है। लेकिन बड़े बुजुर्गों को तो समझदारी दिखानी चाहिए। दोनों तरफ के लोग मुल्ला का सम्मान करते थे, इसलिए थोड़ी देर के लिए शांत हो गए। हसन, जो गुस्से से लाल पीला हो रहा था, बोला, मुल्ला जी, आप ही देखिए, इन हुसैन के लौंडों की हिम्मत तो देखिए, हमारे बेटे पर हाथ उठाते हैं। हुसैन भी पीछे नहीं रहा। और तुम्हारे बेटे ने क्या दूध के धुले हैं, हसन? शुरुआत तो उसी ने की थी। बस फिर क्या था? दोनों तरफ से आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला शुरू हो गया। पुरानी दबी हुई बातें भी उछाली जाने लगीं। मुल्ला चुपचाप दोनों पक्षों की बातें सुनते रहे। उनकी आंखों में एक अजीब सी गंभीरता थी और होठों पर एक हल्की सी रहस्यमयी मुस्कान। जब दोनों पक्ष बोल बोल कर थोड़ा थक गए और उनकी आवाजें कुछ धीमी हुईं, तब मुल्ला ने अपनी ऊंची आवाज में कहा, बस, बहुत हो गया। मैंने दोनों तरफ की बातें सुन लीं। अब मैं जो कहता हूं वह ध्यान से सुनो। सब चुप हो गए। उन्हें पता था कि मुल्ला जब कुछ कहते हैं तो उसमें कोई न कोई गहरी बात जरूर होती है। मुल्ला ने दोनों परिवारों के मुखिया हसन और हुसैन की ओर देखा। हसन भाई, हुसैन भाई, उन्होंने कहा, आप दोनों इस मोहल्ले के सम्मानित व्यक्ति हैं। आपकी यह आपसी रंजिश न सिर्फ आपके परिवारों को नुकसान पहुंचा रही है, बल्कि पूरे मोहल्ले का अमन चैन भी छीन रही है। क्या आप नहीं चाहते कि यह झगड़ा खत्म हो जाए? हसन ने कहा, हम तो चाहते हैं, मुल्ला जी। लेकिन यह हुसैन मानने को तैयार हो तब न। हुसैन ने तुरंत जवाब दिया, मैं क्यों नहीं मानूंगा? गलती इनकी है, इन्हें पहले माफी मांगनी चाहिए। मुल्ला ने सिर हिलाया। ठीक है, ठीक है, मैं समझ गया। गलती किसी की भी हो, लेकिन सुलह तो दोनों को करनी पड़ेगी। मैं आज आप दोनों के बीच एक ऐसा फैसला करूंगा जिससे यह झगड़ा हमेशा के लिए खत्म हो जाए। लेकिन मेरी एक शर्त है। क्या शर्त, मुल्ला जी? दोनों ने एक साथ पूछा। शर्त यह है, मुल्ला ने कहा, कि मैं जो भी फैसला सुनाऊंगा उसे आप दोनों को बिना किसी सवाल जवाब के मानना होगा। और यह फैसला सिर्फ एक शब्द का होगा। एक शब्द का फैसला। यह सुनकर सब हैरान रह गए। भला एक शब्द से इतना पुराना और गहरा झगड़ा कैसे सुलझ सकता है? हसन और हुसैन ने एक दूसरे को देखा। उन्हें मुल्ला की बात पर यकीन तो नहीं हो रहा था,
लेकिन वे इस रोज के झगड़े से तंग भी आ चुके थे और मुल्ला की बात टालने की हिम्मत भी उनमें नहीं थी। काफी सोच विचार के बाद दोनों ने कहा, ठीक है मुल्ला जी, हमें आपकी शर्त मंजूर है। आप जो भी एक शब्द का फैसला सुनाएंगे हम उसे मानेंगे। पूरे बाजार में सन्नाटा छा गया। सबकी नजरें मुल्ला नसरुद्दीन पर टिकी थीं। हर कोई यह जानने के लिए उत्सुक था कि वह एक चमत्कारी शब्द क्या होगा जो इस पुश्तैनी दुश्मनी को खत्म कर देगा। मुल्ला ने अपनी आंखें बंद कीं, जैसे किसी गहरी सोच में डूबे हों। कुछ पल बाद उन्होंने अपनी आंखें खोलीं। उनके चेहरे पर एक अजीब सा तेज था। उन्होंने पहले हसन की ओर देखा, फिर हुसैन की ओर। फिर उन्होंने अपनी ऊंची और साफ आवाज में वह एक शब्द कहा, भूलो, बस इतना ही, भूलो। यह शब्द सुनते ही हसन और हुसैन सन्न रह गए। बाजार में मौजूद बाकी लोग भी अवाक थे। यह कैसा फैसला था? भूलो, इसका क्या मतलब? मुल्ला ने उन दोनों के चेहरों पर उभरे आश्चर्य और असमंजस के भावों को देखा। वे मुस्कुराए। हाँ मेरे भाइयों, भूलो, मुल्ला ने अपनी बात को दोहराया। इस एक शब्द में ही तुम्हारे सारे झगड़ों का समाधान छिपा है। उन्होंने हसन की ओर मुड़कर कहा, हसन भाई, तुम भूल जाओ कि हुसैन के परिवार ने तुम्हारे साथ क्या किया था। तुम भूल जाओ वह पुरानी बातें, वह कड़वी यादें, वह गुस्सा जो तुमने इतने सालों से अपने दिल में पाल रखा है। फिर वे हुसैन की ओर मुड़े। और हुसैन भाई, तुम भी भूल जाओ कि हसन के परिवार ने तुम्हें क्या दुख पहुंचाया था। तुम भी भूल जाओ वह सारी शिकायतें, वह सारे ताने, वह नफरत जो तुम्हारे सीने में दबी हुई है। मुल्ला ने दोनों को संबोधित करते हुए कहा, जब तक तुम दोनों अतीत को पकड़े रहोगे तब तक यह दुश्मनी कभी खत्म नहीं होगी। अतीत एक बोझ है और इस बोझ को ढोते ढोते तुम दोनों थक चुके हो। आज इस बोझ को उतार फेंको। भूल जाओ वह सब कुछ जो तुम्हें एक दूसरे से दूर करता है। उन्होंने आगे कहा, सोचो, जब तुम बच्चे थे तो क्या तुम एक दूसरे के दुश्मन थे? नहीं, तुम साथ खेलते थे, साथ हंसते थे। तुम्हारे बच्चे भी अगर इस दुश्मनी के माहौल में नहीं पलते तो शायद वे भी दोस्त होते। यह दुश्मनी तुमने कमाई नहीं, तुम्हें विरासत में मिली है। और तुम भी यही विरासत अपने बच्चों को देकर जाना चाहते हो। मुल्ला की बातों में इतनी सच्चाई और इतनी गहराई थी कि हसन और हुसैन के दिल पिघलने लगे। उन्हें पहली बार एहसास हुआ कि वे कितनी बेमतलब की लड़ाई लड़ रहे थे, कितनी कीमती जिंदगी वे नफरत की आग में जला रहे थे। उन्हें अपने बच्चों का भविष्य नजर आने लगा, जो इसी नफरत के साये में पल बढ़ रहे थे। मुल्ला ने अपनी बात जारी रखी, देखो, जिंदगी बहुत छोटी है मेरे दोस्तों। इसे नफरत और दुश्मनी में गंवाने का कोई मतलब नहीं। प्यार और मोहब्बत से जियो, एक दूसरे का सहारा बनो। भूलो और माफ करो, यही दो शब्द हैं जो किसी भी रिश्ते को बचा सकते हैं, किसी भी झगड़े को सुलझा सकते हैं। हसन की आंखों में आंसू छलक आए। उसने हुसैन की ओर देखा। हुसैन की आंखें भी नम थीं। इतने सालों में पहली बार उन्होंने एक दूसरे को दुश्मन की नजर से नहीं, बल्कि एक इंसान की नजर से देखा, एक पड़ोसी की नजर से देखा, एक भाई की नजर से देखा। धीरे धीरे हसन आगे बढ़ा और उसने अपना हाथ हुसैन की ओर बढ़ाया। हुसैन ने भी बिना किसी हिचकिचाहट के हसन का हाथ थाम लिया। दोनों एक दूसरे से गले मिल लिए। यह दृश्य देखकर पूरे बाजार में तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी। लोगों की आंखों में खुशी के आंसू थे। जो काम बड़े बड़े पंच और सरदार नहीं कर सके, वह मुल्ला नसरुद्दीन ने अपने एक शब्द से कर दिखाया था। उस दिन के बाद हसन और हुसैन के परिवारों के बीच की पुश्तैनी दुश्मनी हमेशा के लिए खत्म हो गई।
दोनों परिवार फिर से एक हो गए। उनके बच्चे साथ खेलने लगे और मोहल्ले में फिर से अमन चैन लौट आया। लोग अक्सर मुल्ला से पूछते कि उन्होंने ऐसा क्या जादू कर दिया था। मुल्ला मुस्कुराते हुए कहते, मैंने कोई जादू नहीं किया। मैंने तो बस उन्हें वह शब्द याद दिलाया जो वे भूल चुके थे। भूलो यह शब्द छोटा सा है, पर इसकी ताकत बहुत बड़ी है। यह हमारे मन के घावों को भर सकता है और हमारे रिश्तों में नई जान डाल सकता है। और इस तरह मुल्ला नसरुद्दीन ने एक बार फिर साबित कर दिया कि बड़ी बड़ी समस्याओं का समाधान कभी कभी बहुत छोटी और सरल बातों में छिपा होता है। उनका वह एक शब्द भूलो अक्षहर के इतिहास में सुनहरे अक्षरों में लिखा गया, एक ऐसे मंत्र के रूप में जिसने नफरत की दीवार को तोड़कर प्यार और सुलह का पुल बनाया था। यह कहानी पीढ़ियों तक सुनाई जाती रही, इस बात की याद दिलाती हुई कि कभी कभी सबसे शक्तिशाली हथियार तलवार या दौलत नहीं, बल्कि एक सही समय पर कहा गया एक सही शब्द होता है। कहानी 9। अक्षहर शहर में सर्दियों की एक सर्द रात थी। घना कोहरा छाया हुआ था और गलियां सुनसान थीं। ऐसे ही मौसम में चोरों चक्कों की बन आती है। मुल्ला नसरुद्दीन अपने छोटे से पर आरामदायक घर में गहरी नींद सो रहे थे। उनकी पत्नी फातिमा भी पास ही सोई हुई थीं। घर में कीमती सामान तो ज्यादा नहीं था, पर जो भी था वह उनकी रोजमर्रा की जिंदगी के लिए जरूरी था। आधी रात के करीब जब सारा शहर नींद की आगोश में था, एक चोर दबे पांव मुल्ला के घर में दाखिल हुआ। वह शहर का एक जाना माना पर कभी पकड़ा न गया चोर था, जिसका नाम था कालू। कालू बड़ा शातिर था और अपने काम में माहिर। उसने बड़ी सावधानी से दरवाजे का ताला तोड़ा और अंदर घुस आया। घर में घोर अंधेरा था। कालू ने अपनी जेब से एक छोटी सी मोमबत्ती निकाली और उसे जलाया। मोमबत्ती की टिमटिमाती रोशनी में उसने घर का जायजा लेना शुरू किया। उसकी नजर सबसे पहले कोने में रखे एक संदूक पर पड़ी। इसमें जरूर कुछ कीमती होगा, कालू ने सोचा और संदूक की ओर बढ़ा। इसी बीच हल्की सी आहट से मुल्ला की नींद खुल गई। उन्होंने आंखें खोलीं और देखा कि कमरे में एक परछाई घूम रही है। मुल्ला फौरन समझ गए कि उनके घर में चोर घुसा है। वे चाहते तो शोर मचा सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उनके दिमाग में हमेशा की तरह कोई अनोखी तरकीब सूझ रही थी। मुल्ला चुपचाप बिस्तर पर लेटे रहे और चोर की हरकतों को देखते रहे, जैसे वे सो रहे हों। कालू ने संदूक खोलने की कोशिश की, पर वह बंद था। उसने आसपास देखा, शायद कोई चाबी मिल जाए। तभी उसकी नजर दीवार पर टंगी मुल्ला की पुरानी अचकन पर पड़ी। उसने सोचा, शायद चाबी इसकी जेब में हो। उसने अचकन उतारी और उसकी जेबें टटोलने लगा। मुल्ला को यह देखकर हंसी आ रही थी, पर उन्होंने बड़ी मुश्किल से अपनी हंसी रोकी। अचकन की जेब से कालू को कुछ पैसे और एक छोटी सी पोटली मिली। पोटली में चांदी के कुछ पुराने सिक्के थे। कालू खुश हो गया। चलो कुछ तो हाथ लगा। उसने पैसे और पोटली अपनी कमर में खोस ली। फिर उसकी नजर कमरे में रखे कुछ बर्तनों पर पड़ी। पीतल के कुछ चमकदार बर्तन थे। कालू ने सोचा, इन्हें भी ले चलता हूँ, बाजार में अच्छे दाम मिल जाएंगे। उसने बर्तनों को एक चादर में लपेटना शुरू किया। मुल्ला अब भी चुपचाप सब देख रहे थे। उन्होंने देखा कि चोर ने लगभग सारा कीमती सामान इकट्ठा कर लिया है। अब मुल्ला को अपनी योजना पर अमल करने का सही समय लगा। जैसे ही कालू बर्तनों की गठरी उठाने के लिए झुका, मुल्ला जोर से खांसे और करवट बदली, जैसे नींद में हो। उफ, यह सर्दी, मुल्ला ने ऊंची आवाज में कहा, जैसे खुद से बातें कर रहे हों। फातिमा, जरा वह मोटा वाला कंबल तो देना। लगता है आज रात चोर भी ठंड से ठिठुर रहे होंगे। बेचारे।
उन्हें भी तो अपने बाल बच्चों का पेट पालना होता है। कालू, जो मुल्ला की आवाज सुनकर सहम गया था और भागने ही वाला था, यह सुनकर ठिठक गया। यह क्या कह रहा है? चोरों पर तरस खा रहा है। उसे अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ। मुल्ला ने फिर कहा, और हाँ फातिमा, सुबह जब उठो तो दरवाजा ठीक से बंद कर देना। आजकल चोरियां बहुत हो रही हैं। बेचारे चोर पकड़े जाएं तो कितनी मार पड़ती है। और अगर कुछ हाथ न लगे तो घर जाकर बीवी बच्चों को क्या मुंह दिखाएंगे। बड़ी मुश्किल भरी होती है चोर की जिंदगी भी। कालू हैरान परेशान वहीं खड़ा था। उसने आज तक ऐसा आदमी नहीं देखा था जो चोरों के प्रति इतनी हमदर्दी रखता हो। उसे अपने किए पर थोड़ी शर्मिंदगी भी महसूस होने लगी। मुल्ला ने फिर करवट बदली और कहा, अच्छा हुआ आज मैंने वह नया लिहाफ बाहर आंगन में नहीं सुखाया, वरना बेचारे चोर को इतनी सर्दी में पुराना कंबल ही ओढ़ना पड़ता। कम से कम कोई तो चैन की नींद सोएगा। यह सुनकर कालू के हाथ से बर्तनों की गठरी छूटते छूटते बची। यह आदमी पागल है क्या, उसने सोचा। यह तो चाहता है कि चोर उसका सामान चुरा ले जाएं, और वह भी आराम से। मुल्ला ने अब अपनी आंखें थोड़ी सी खोलीं, जैसे अभी अभी जागे हों, और कालू की ओर देखा। कालू डर के मारे मूर्तिवत खड़ा था। अरे तुम कौन हो भाई? मुल्ला ने बड़ी मासूमियत से पूछा। इतनी रात गए मेरे घर में क्या कर रहे हो? कहीं रास्ता तो नहीं भटक गए? कालू का गला सूख गया। वह कुछ बोल नहीं पाया। मुल्ला बिस्तर से उठे और कालू के पास आए। लगता है तुम्हें ठंड लग रही है। आओ अंदर आओ, मैं तुम्हारे लिए थोड़ी आग जला देता हूं। कालू को लगा जैसे वह कोई सपना देख रहा हो। जिस आदमी के घर वह चोरी करने आया था, वही आदमी उसे आवभगत के लिए बुला रहा है। नहीं नहीं शुक्रिया, कालू ने हकलाते हुए कहा। मैं बस जा रहा था। अरे ऐसे कैसे जा रहे थे? मुल्ला ने कहा। इतनी रात को अकेले कहाँ जाओगे? और यह गठरी, यह तो काफी भारी लग रही है। क्या है इसमें? मुल्ला ने जानबूझकर अनजान बनते हुए पूछा। कालू का चेहरा शर्म से लाल हो गया। वह कुछ बोल नहीं पाया। मुल्ला ने गठरी की ओर इशारा करते हुए कहा, देखो भाई, अगर तुम्हें इन चीजों की जरूरत है तो तुम मुझसे मांग सकते थे। चोरी करना तो अच्छी बात नहीं है। पकड़े गए तो कितनी बदनामी होगी और सजा भी मिलेगी। फिर मुल्ला ने कालू के कंधे पर हाथ रखा। मुझे पता है गरीबी इंसान से क्या कुछ नहीं करवाती, लेकिन गलत रास्ता अख्तियार करना सही नहीं है। मेहनत करके कमाओ, उसमें बरकत भी होगी और इज्जत भी। मुल्ला की बातों में न कोई गुस्सा था, न कोई डांट, बस एक अजीब सी नरमी और हमदर्दी थी। कालू, जो आज तक सिर्फ लोगों की नफरत और गालियां ही सुनता आया था, मुल्ला के इस व्यवहार से अंदर तक हिल गया। उसकी आंखों में आंसू छलक आए। मुझे माफ कर दीजिए मुल्ला जी, कालू ने कांपती आवाज में कहा। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं लालच में अंधा हो गया था। कोई बात नहीं बेटा, मुल्ला ने कहा। गलती इंसान से ही होती है, लेकिन अपनी गलती मान लेना और उसे सुधार लेना ही बड़प्पन है। कालू ने फौरन अपनी कमर में खोसे हुए पैसे और चांदी के सिक्कों की पोटली निकाली और मुल्ला के पैरों में रख दी। फिर उसने बर्तनों की गठरी खोली और सारे बर्तन वापस उनकी जगह पर रखने लगा। मुल्ला मुस्कुराते हुए उसे देखते रहे। जब कालू ने सारा सामान वापस रख दिया तो उसने मुल्ला के पैर पकड़ लिए। मुल्ला जी, आपने आज मेरी आंखें खोल दी। मैं कसम खाता हूं कि आज के बाद कभी चोरी नहीं करूंगा। मैं मेहनत करके अपना और अपने परिवार का पेट पालूंगा।
मुल्ला ने उसे उठाया और गले से लगा लिया। शाबाश बेटा, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। याद रखना, ईमानदारी की रोटी में जो स्वाद है वह किसी और चीज में नहीं। फिर मुल्ला ने कालू को कुछ पैसे दिए। यह लो, यह मेरी तरफ से। इससे कोई छोटा मोटा काम शुरू करना, और कभी कोई जरूरत हो तो बेझिझक मेरे पास आ जाना। कालू की आंखों से कृतज्ञता के आंसू बह रहे थे। उसने मुल्ला का शुक्रिया अदा किया और चुपचाप घर से बाहर निकल गया। जब वह बाहर निकला तो फातिमा, जो मुल्ला की बातों से जाग गई थीं और दरवाजे के पीछे से सब कुछ देख सुन रही थीं, कमरे में आईं। यह आपने क्या किया जी? उन्होंने हैरानी से पूछा। चोर को पकड़वाने के बजाय आपने उसे पैसे देकर भेज दिया। मुल्ला मुस्कुराए। फातिमा, मैंने चोर को नहीं, एक इंसान को भेजा है। मैंने उसे सजा नहीं दी, बल्कि उसे सुधरने का एक मौका दिया है। कभी कभी सजा से ज्यादा प्यार और हमदर्दी काम कर जाती है। आज हमने सिर्फ अपना सामान नहीं बचाया, बल्कि एक इंसान को गलत रास्ते पर जाने से भी रोक लिया। फातिमा मुल्ला की बातों की गहराई को समझ गईं। उन्हें अपने पति की बुद्धिमानी पर गर्व हुआ। और कालू? उस रात के बाद कालू सचमुच बदल गया। उसने चोरी करना छोड़ दिया और मुल्ला के दिए हुए पैसों से फलों का एक छोटा सा ठेला लगाना शुरू कर दिया। वह दिन रात मेहनत करता और ईमानदारी से कमाता। धीरे धीरे उसका काम चलने लगा और वह एक इज्जतदार जिंदगी जीने लगा। वह अक्सर मुल्ला से मिलने आता और उनका आशीर्वाद लेता, और मुल्ला भी उसे देखकर खुश होते, यह सोचकर कि उनका एक छोटा सा प्रयास किसी की जिंदगी को सही दिशा दे गया। इस तरह मुल्ला नसरुद्दीन ने अपनी अनोखी सूझबूझ और मानवीय दृष्टिकोण से न सिर्फ अपने घर को लुटने से बचाया, बल्कि एक चोर को भी सही रास्ते पर लाकर खड़ा कर दिया। यह कहानी अकशहर में सालों तक सुनाई जाती रही, इस बात की मिसाल के तौर पर कि कैसे कभी कभी दंड से ज्यादा करुणा और समझदारी बड़े बदलाव ला सकती है, और कैसे एक भटके हुए इंसान को भी प्यार से सही राह दिखाई जा सकती है। मुल्ला ने साबित कर दिया कि असली जीत किसी को हराने में नहीं, बल्कि किसी के दिल को जीतने में है।